हेलो ब्यूटीफुल लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश दत्त शर्मा। आज डिस्कस करेंगे, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, ऑल अबाउट नेम रिएक्शंस इन वन शॉट लेक्चर। आई विल कवर मैक्सिमम अबाउट 14 नेम रिएक्शंस इन वन शॉट। आप कहोगे सर ऑर्गेनिक में 40 नेम रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन हम जब डिस्कस करेंगे वन बाई वन तो हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग नेम रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। और आप देखना जेईन्स और नीट में हम काफ़ी नेम रिएक्शंस को स्किप करके चले जाते हैं और वो नेम रिएक्शंस आपको एग्जाम में मिल जाती है, तो आपको ध्यान रखना है तो उन नेम रिएक्शंस पे भी। और आज देखिए हमारा जो मेन फोकस लेक्चर पे क्या करना है, आपको ध्यान क्या देना है, आपका रिएक्टेंट पे पूरा फोकस होना चाहिए कि किस रिएक्टेंट पर कौन सा रीजेंट काम करता है और वो कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। क्योंकि नेम रिएक्शन में बच्चे यही ग्रैब नहीं कर पाते। कई बार नेम रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल रीजेंट आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो नेम रिएक्शन में रीजेंट छुपा होता है कि किस सबस्ट्रेट पर, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर रीजेंट काम करता है और वो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव कॉपी एंड पेन विद योरसेल्फ। जो मटेरियल आपको काम करने का, नोट करने का, नोट डाउन कीजिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन कॉपी पेन लेकर बैठना सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है। और तीसरी मेन बात, अगर आप लेक्चर को सिर्फ रिवाइज करना चाहते हो तो लेक्चर को लैंडस्केप मोड में देखिए, ईयरफोन प्लग इन कीजिए अपने कान के अंदर और सबसे इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल मोड पे लगा लीजिए और 1.5x स्पीड में देखिए, ताकि आप, अगर मेरा लेक्चर 2 घंटे का भी बनता है ये नेम रिएक्शन का, तो वो इन शॉर्ट आपको 1 घंटे 15 मिनट या 1.5 घंटे तक ही लगेगा। ठीक है, अगर वो 1.5 घंटे का बनता है तो 1 घंटे का लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, पार्ट्स में देख लो वीडियो को, लेकिन देखना जरूर पूरा, क्योंकि एक भी रिएक्शन अगर आपने मिस कर दी और वही एग्जाम में मिल जाती है तो वो डेफिनेटली आपको रिग्रेट फील होगा बाद में। सो डोंट लेट रिग्रेट। तो लेट्स स्टार्ट द ब्यूटीफुल जर्नी रिगार्डिंग द ऑल ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन इन वन शॉट बाय एनडीएस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रिएक्शन से स्टार्ट करता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। चलो रिएक्शन तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। देखना, सबसे पहले रिएक्शन ले रहा हूं मैं बेटा, रिएक्शन है हॉफमैन्स ब्रोमाइड। हॉफमैन्स ब्रोमाइड। अब देखो इसको ग्रैब कैसे करना है। मैंने आपको काफी बार बोला है रिएक्शंस को ग्रैब करना सीखो। हॉफमैन्स ब्रोमाइड, देखो इसके अंदर सबस्ट्रेट रिएक्शन के नाम में छुपा हुआ है, आपको पहचानना कैसे है। ब्रोमामाइड, देखो ब्रोमामाइड, इसका मतलब ये रिएक्शन स्पेशली अमाइड पे काम करती है। तो कन्वर्जन ऑफ अमाइड, देखो अमाइड होता है, ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में OH को हटाकर हम NH2 लिख दें तो इस फंक्शनल ग्रुप को बेटा एसिड अमाइड कहते हैं। ठीक है, तो अगर अमाइड की रिएक्शन किससे हो जाए, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, कोई बेस की प्रेजेंस में। अब देखो याद रखने की ट्रिक क्या है, ब्रोमामाइड में ब्रोम वर्ड आ रहा है, ब्रोम, तो ब्रोम से वर्ड रिलेट करो ब्रोमीन, तो इसमें Br2 मिलेगा और अमाइड पे काम करता है ब्रोमामाइड, हो गया ना। तो अब करना क्या है, कन्वर्जन ऑफ अमाइड टू अमीन, इसमें अमीन बनता है और विद 1 कार्बन एटम लेस, एक कार्बन कम वाला अमीन बनेगा। जैसे इसमें होता क्या है, अमाइड से CO ग्रुप को आप बाहर कर दीजिए, CO ग्रुप को बाहर कर दो तो बचेगा क्या, RNH2 बचेगा, तो यहाँ से अमीन बन जाता है। इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन्स ब्रोमाइड। कुछ भी नहीं करना, आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने R की जगह CH3 लिया, R की जगह क्या लिया, CH3, तो बेटा इसमें कितने कार्बन है बताओ, 2 कार्बन है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इथेन अमाइड, क्या बोलूँगा, इथेन अमाइड। और मैंने इसमें ये रीजेंट डाल दिया, कौन से वाला, Br2 KOH। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इस CO को बीच में से बाहर कर दो तो बचेगा क्या, CH3NH2, CH3NH2। आप देखो कितने कार्बन हो गए, 1 कार्बन, ये बन गया मीथेन अमीन। क्या बन गया, मीथेन अमीन। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। मैं सीधा सबस्ट्रेट रिएजेंट और प्रोडक्ट पे फोकस करूंगा, मैं आपको बाकी एप्लीकेशन पार्ट अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपको मेन रिएक्शन की डेप्थ में नहीं जाना है, आपको समझना है रिएक्शन है क्या, बस ये। ठीक है, तो क्या है हॉफमैन ब्रोमाइड, कन्वर्जन ऑफ अमाइड टू अमीन, कन्वर्जन ऑफ अमाइड टू प्राइमरी अमीन, अमाइड से प्राइमरी अमीन का बनना विद 1 कार्बन एटम लेस, यानी कि अमाइड में अगर 2 कार्बन है तो अमीन में 1 कार्बन होगा, अमाइड में 3 कार्बन है तो अमीन में 2 कार्बन होंगे, अमाइड में 4 कार्बन है तो अमीन में 3 कार्बन होंगे। ऐसे याद रखना है। यू कैन आल्सो टेक, जैसे अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है, सर ये अमाइड कहाँ से बनता है, ये अमाइड भी तो कहीं से आया होगा। बेटा अमाइड बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से, किससे,
कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है ये। मान लो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, इथेनोइक एसिड, और OH को रिप्लेस करना है तो बेटा लिक्विड अमोनिया डाल दो, सबसे बेस्ट है रिएजेंट। ठीक है, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, मैं लिख देता हूँ, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं RCOOH, अगर आप OH को रिप्लेस करके NH2 लाना चाहते हो तो जस्ट क्या कर दो, लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कर दो और हीटिंग कर दो। और याद रखने की ट्रिक क्या है, याद रखने की ट्रिक है, आप अमोनिया को ऐसे लिख लो NH3, ऐसे होता है तो OH यहाँ से निकाल दो और H यहाँ से, वाटर को बाहर कर दीजिए। किसको बाहर कर दो, वाटर को, तो ये बचेगा CH3CONH2। बचाओ, आया कि नहीं आया, ये सीधी सी ट्रिक है इस रिएक्शन में, ये सीधी सी ट्रिक है आपकी बेटा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गई, देखो जल्दी से हो गई ना, कौन सी हो गई, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो गई हमारी। समझ में आ गया, समझ में आ गया, कन्वर्जन ऑफ अमाइड टू अमीन। मान लो मैंने R की जगह C6H5 लिया होता, R की जगह C6H5 होता तो ये होता बेंजोइक एसिड, ये होता बेंजामाइड, तो ये क्या बनता, एनिलीन बनता। क्या बनता बेटा, एनिलीन बनता। ठीक है, हाँ चलो, तो ये होगी होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। चलो, इसके बाद मैं इसी को रिलेट करते हुए दो रिएक्शन और बताऊंगा। क्यों बताऊंगा मैं वो रिएक्शन, देखो बेटा, अगर आपने क्या किया है, देखो आपने लिया, जैसे मैंने बेंजोइक एसिड ले लिया, ध्यान से देखना, अगर मैंने बेंजोइक एसिड ले लिया C डबल बॉन्ड OH और मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी लिक्विड अमोनिया से, किससे, लिक्विड अमोनिया, और हीटिंग, क्या बताई थी ट्रिक कि OH को हटा दो, NH2 लगा दो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा जी, मेरा बन जाएगा बेटा बेंजामाइड। क्या बन गया, बेंजामाइड। और मैंने बेंजामाइड में रिएक्शन करवा दी Br2KOH, क्या करवा दी, Br2KOH, तो बेटा यहाँ से CO को बाहर कर दो, तो क्या बन जाएगा बेटा जी, यहाँ बन जाएगा एनिलीन। क्या बन जाएगा, एनिलीन। तो ये हो गई आपकी होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन बोलते हैं इसको, HB का मतलब हैप्पी बर्थडे होता है ना, तो होफमैन ब्रोमाइड, Br2 यूज करते हैं, ब्रोम अमाइड पे काम करती है, ऐसे याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्यों बताया है, मान लो आपको बीच का वाला ये स्टेप नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को अमीन में लेकर जाना है, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को अमीन में लेके जाना है। मतलब मेरा इंटेंशन क्या है, अगर आपके सामने मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH और आपको डायरेक्ट अमीन बनाना है RNH2, तो बेटा इसका एक बेस्ट रीजेंट बता देता हूं, वो रीजेंट लिख लो, वो है HN3। क्या नाम है, HN3। बेटा इसको बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्राजोइक एसिड, क्योंकि HN3 जो होता है इट डिसोशिएट लाइक H पॉजिटिव और N3 नेगेटिव। ठीक है, इसको हाइड्राजोइक एसिड कहते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ये रिएक्शन डायरेक्ट है, जेईई मेंस और नीट में पूछी जा चुकी है बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट अमीन में कन्वर्ट करना, प्राइमरी अमीन में, इस रीजेंट की हेल्प से हाइड्राजोइक एसिड और H2SO4। बेटा लिख लो, इस डायरेक्ट नेम रिएक्शन को स्मिथ रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्मिथ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसमें आप ये अमाइड में कन्वर्ट करने वाला स्टेप मिस कर सकते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली टू अमीन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजोइक एसिड, दिस इज कॉल्ड स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और एक और बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक आपको और बताना चाहूंगा मैं रिएक्शन। ठीक है, वो भी सुनना बड़ा ध्यान से। ये हो गया समझ में, ये भी आ गया आपको समझ में। चलो एक और सुनो बेटा जी, मान लो आपके पास है, देखो मैं एक ही तड़के लगाते जा रहा हूँ, ये अपनी रिएक्शन नंबर 2 हो गई, एक के बाद 2 गिनते जाना आप कितनी करते जा रहा हूँ मैं। मान लो बेटा मेरे पास है RC डबल बॉन्ड OH, मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप NDS सर आज आप पूरा होमवर्क करके आए हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मेरी स्पेशलाइजेशन है बेटा। ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने कैंपस से बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक को पढ़ा है, तो मैं आपको वही नॉलेज आज यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ सारी। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मान लो आपने रीजेंट डाल दिया बेटा PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और एक रीजेंट और होता है थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2 क्या बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। तो अगर जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनकी रिएक्शन PCl5 या SOCl2 से हो जाए, तो आपको करना क्या है, OH को रिप्लेस कर देना क्लोरीन से। किससे, क्लोरीन से। तो बेटा बहुत आसान है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे पास RC डबल बॉन्ड Cl। बेटा इस फंक्शनल ग्रुप को एसिड क्लोराइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड। अब लाएंगे NDS सर आपका बहुत बड़ा ट्विस्ट। आ गया समझ में,
अब सुनो बेटा, अगर एसिड क्लोराइड के अंदर, ध्यान से सुनना, अगर एसिड क्लोराइड के अंदर एक रीजन डाल दूं मैं NaN3, देखो इसका नाम था HN3, इसका नाम बोला था मैंने हाइड्राजोइक एसिड, तो NaN3 का नाम होता है सोडियम अजाइड। क्या नाम है इसका? सोडियम अजाइड। ये ब्रेक होता है Na पॉजिटिव प्लस N3 नेगेटिव, इसका नाम है सोडियम अजाइड। और आपको बताता हूँ सोडियम अजाइड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जो लग्जरी कार्स होती हैं, जो महंगी कार आती हैं, जिनमें आपके एयर बैग्स लगे होते हैं ना, उन एयर बैग के अंदर जो केमिकल होता है बेटा वो सोडियम अजाइड होता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जीके का, ठीक है। अगर सोडियम अजाइड डाल दे और बाद में हाइड्रोलिसिस कर दे एसिडिक मीडियम में, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली डिस्कशन नहीं की जाती है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। अगर एसिड क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम अजाइड के साथ करते हैं हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, और जेईई मेंस में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके, तो बेटा इस रिएक्शन में बनता है डायरेक्ट अमीन। क्या बनता है? डायरेक्ट प्राइमरी अमीन बनता है। बहुत ही ब्यूटीफुल रिएक्शन है ये भी, कि कन्वर्जन ऑफ एसिड क्लोराइड, आपको करना क्या है, आर ग्रुप को चेंज मत करना, आर ग्रुप ही रहेगा, बस COCl की जगह क्या लेकर आना है, NH2 लेकर आना है। तो कन्वर्जन ऑफ एसिड क्लोराइड टू प्राइमरी अमीन, बेटा इस रिएक्शन का नाम लिख लो, इस रिएक्शन को बोलते हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट या कर्टियस रिएक्शन लिख लो इसको। रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये, कर्टियस रिएक्शन बोलते हैं इसको, कर्टियस, एसिड क्लोराइड से डायरेक्ट प्राइमरी अमीन का बनना। और बेटा जी एक और सुन लो, एसिड क्लोराइड पे एक बहुत ब्यूटीफुल रीजेंट और काम करता है, और वो होता है H2PD, पैलेडियम कैटलिस्ट है, हाइड्रोजनेशन रिडक्शन रिएक्शन कर रहे हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। बहुत ही ब्यूटीफुल रिएक्शन है, काफ़ी बच्चों को ये नाम लिखते ही समझ में आ गया होगा। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल, गुलाब की तरह खुशबूदार रोजनमंड रिएक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस रिएक्शन में बनता क्या है, आपको करना क्या है, अगर एसिड क्लोराइड सामने हो और ये रिएजेंट आपको मिल जाए, मैंने बोला था आपको सबस्ट्रेट और रिएजेंट पर फोकस करना है, आपको रिएजेंट देखते ही पता लग जाना चाहिए। जैसे होफमन ब्रोमाइड में अमाइड रिएजेंट सबस्ट्रेट होता है, रोजनमंड के अंदर एसिड क्लोराइड सबस्ट्रेट होता है। तो एसिड क्लोराइड में क्या करना है, सामने ये रिएजेंट हो तो बेटा क्लोरीन हटा देना और हाइड्रोजन लगा देना, बस क्लोरीन हटा के हाइड्रोजन लगा देना, क्योंकि स्पेशली एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन है ये, और दिस रिएक्शन इज स्पेशली कॉल्ड रोजनमंड रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रोजनमंड रिडक्शन। तो बेटा आप देखो, टाइम देखो, आपका 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा और मैंने 4 नेम रिएक्शन बता दी और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली क्या बताई थी, होफमैन ब्रोमाइड, कन्वर्जन ऑफ अमाइड टू अमीन विद 1 कार्बन एटम लेस, एक कार्बन कम हो जाता है, उसलिए इसको होफमैन्स डिग्रेडेशन भी बोलते हैं, क्योंकि डिग्रेड में होता है कार्बन कम हो जाना, ठीक है। और दूसरी क्या बताई थी, कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट अमीन में बदलना हो तो बेटा हाइड्राजोइक एसिड H2SO4, इसको बोलते हैं श्मिट रिएक्शन। एसिड क्लोराइड के 2 पाथ है, एसिड क्लोराइड में सोडियम अजाइड डालोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में तो बनेगा प्राइमरी अमीन, दिस इज कर्टियस रिएक्शन। और एसिड क्लोराइड में H2PD बेरियम सल्फेट डालोगे तो यहाँ बनेगा एल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड वेरी ब्यूटीफुल रोजनमंड रिडक्शन। और आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन बता देता हूँ, यहाँ पर बेरियम सल्फेट का रोल क्या है बेटा, यहाँ पर बेरियम सल्फेट एक पॉइजन का काम कर रहा है, किसका, पॉइजन का, क्योंकि पैलेडियम कैटलिस्ट है। जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं उनको बोलते हैं प्रोमोटर। जैसे हाबर प्रोसेस में मोलिब्डेनम प्रोमोटर होता है, आयरन कैटलिस्ट होता है, उसी प्रकार इस प्रोसेस में बेरियम सल्फेट एक पॉइजन का काम कर रहा है, विच डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट। क्यों, अगर यहाँ पर बेरियम सल्फेट यूज नहीं किया होता, बेरियम सल्फेट अगर यूज नहीं किया होता तो पैलेडियम कैटलिस्ट बहुत ही फास्ट एक्शन करता है, ये एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस कर देता H2PD, और किसमें, वो प्राइमरी अल्कोहल में ले आता, किसमें ले आता, प्राइमरी अल्कोहल में। सो जस्ट टू स्टॉप द रिएक्शन एट एल्डिहाइड स्टेज वी आर यूजिंग बेरियम सल्फेट। हम बेरियम सल्फेट का यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि रिएक्शन एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल पर फर्दर ना चली जाए, हमें रिएक्शन एल्डिहाइड पर रोकनी है। इसका मतलब मेरे को पार्शियल रिडक्शन करना है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं करना। तो बेटा रोजनमंड रिडक्शन को एक नाम से जाना जाता है जिसको आप याद रख लो, पार्शियल रिडक्शन। क्या नाम से, पार्शियल रिडक्शन। और याद कैसे रहेगा, P से पार्शियल, और लेड का सिंबल देखो, पैलेडियम का सिंबल P से शुरू होता है, तो पैलेडियम, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बस याद रखना रोजनमंड रिडक्शन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ एसिड क्लोराइड टू एल्डिहाइड, ठीक है।
इन प्रेजेंस ऑफ H2PD बेरियम सल्फेट। ठीक है बेटा, और ये डालेंगे तो कर्टियस रिएक्शन। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दूं, ये तीनों नोट कर लेना। ठीक है, तीनों पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आता है। ठीक है, लिख लो, एक होफमैन ब्रोमाइड, एक कर्टियस, और तीसरी और बता देता हूं कौन सी, स्मिथ रिएक्शन। कौन सी बेटा, स्मिथ रिएक्शन। तीनों रिएक्शन लिख लो, एक आपकी होफमैन्स, एक कर्टियस और एक स्मिथ रिएक्शन। बेटा तीनों रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, वो RnCO होता है, एल्काइल आइसोसाइनेट। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन तीनों रिएक्शन के अंदर होफमैन ब्रोमाइड, कर्टियस और स्मिथ रिएक्शन के अंदर पूछ सकते हैं कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है RnCO, एल्काइल आइसोसाइनेट। और एक और बता दूं, होफमैन ब्रोमाइड, स्पेशल होफमैन ब्रोमाइड के अंदर ध्यान रखना, स्पेशल होफमैन ब्रोमाइड में एक और होता है, उसका नाम है नाइट्रीन। ठीक है, नाइट्रीन भी रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। लेकिन इन तीनों में एक कॉमन भी होता है, एल्काइल आइसोसाइनेट। और एल्काइल आइसोसाइनेट जो होता है वही नाइट्रीन में कन्वर्ट हो जाता है बाद में। ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है बेटा। ठीक है, चलो कितनी रिएक्शन हो गई, 4 हो गई हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 देखते जाना। कितनी नेम रिएक्शन हो गई बेटा, 4 नेम रिएक्शन हो गई है। उसके बाद लेता हूं मैं बहुत इंटरेस्टिंग, चलिए 5वीं नेम रिएक्शन ले रहा हूं मैं, उसका नाम है मेरे भाई क्लेमेंसन रिडक्शन। कौन सी, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या होता है एक बार समझ लो जान अच्छे से। एक और आती है इसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल, जिसका नाम है वोल्फ किस्नर। क्या बोलते हैं इसको, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ये 6 नंबर की हो गई। देखते जाना, बहुत इंटरेस्टिंग हमारा ये प्रोसीजर जर्नी चलने वाली है नेम रिएक्शन की। देखो होता क्या है, आपको करना क्या है बेटा, जितने भी एल्डिहाइड होते हैं और जितने भी कीटोन होते हैं, अगर उसमें एक रीजेंट पास कर दे जिंक अमलगम। बेटा किसी भी मेटल का मरकरी के साथ जो सॉल्यूशन होता है उसको अमलगम कहते हैं। तो यह हो गया जिंक अमलगम, और इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, ये रीजेंट है, ये रीजेंट मिल जाए तो समझ जाओ क्लेमेंसन है। और ऐसे बार बार बोल के देख लेना, जिंक अमलगम क्लेमेंसन, जिंक अमलगम क्लेमेंसन, जिंक अमलगम क्लेमेंसन, तो अपने आप याद हो जाएगा आपको। और स्पेशली 2 ही फंक्शनल ग्रुप पे काम करेगी, एल्डिहाइड और कीटोन पे, कार्बोनिल कंपाउंड्स पे काम करेगी रिएक्शन। ठीक है, ऐसे याद रखो, C से कार्बोनिल कंपाउंड, C से क्लेमेंसन, C से कार्बोनिल, C से क्लेमेंसन। और क्या लोगे भाई, सब कुछ तो बता रहा हूं। अब देखो वुल्फ किस्नर को कैसे याद रखोगे, वुल्फ किस्नर में यही होता है, आप जितने भी एल्डिहाइड लोगे और जितने भी कीटोन लोगे, और यहाँ पर रीजेंट याद करना है आपको हाइड्रोजन, NH2NH2, N2H4 भी कह सकते हैं, इसको हाइड्रोजन कहते हैं। और ये रिएक्शन होती है KOH की प्रेजेंस में। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में प्रोडक्ट तो एक ही बनता है, एल्केन और एल्केन, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है। एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बना सकते हैं, और वो भी खास बात क्या है, विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन का एल्केन बना दो, ये ट्रिक है। ठीक है, जैसे एल्डिहाइड 2 कार्बन का, इथेनॉल लूंगा तो इथेन बनेगा, आप प्रोपेनॉल लोगे तो प्रोपेन बनेगा। कीटोन मिनिमम 3 कार्बन का होता है, प्रोपेन 2 ऑन लोगे एसीटोन तो प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, बस फर्क इतना सा है कि क्लेमेंसन रिडक्शन जो होता है वो तो एसिडिक मीडियम में होता है, जैसे HCl देखो, और वुल्फ किस्नर रिडक्शन बेसिक मीडियम में होता है, KOH देखो। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। और इसमें एक सोलवेंट यूज होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, तो ग्लाइकोल को देखकर कंफ्यूज मत हो ना, कुछ और रिएक्शन कर बैठो कभी। ग्लाइकोल इज जस्ट एज ए सोलवेंट इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में ग्लाइकोल बस एक सोलवेंट का काम कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये आपका जनरल ध्यान रखना है। और ट्रिक सुनो, अब एनडीए सर की ट्रिक सुनो, कैसे काम करोगे बेटा। देखो एल्डिहाइड कीटोन चाहे कोई भी हो, उसमें C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप तो आएगा ही आएगा। चाहे एल्डिहाइड कोई से भी ब्रह्मास्त्र कहीं से भी उठा लाओ, उसमें C डबल बॉन्ड हो ग्रुप तो आएगा ही आएगा। जैसे मैं कह दूं R, यहाँ पर H लगा दूं तो ये एल्डिहाइड है, तो C डबल बॉन्ड हो तो यहाँ भी आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं R कर दूं तो ये कीटोन बन गया, लेकिन C डबल बॉन्ड हो तो यहाँ भी आ रहा है, तो इस R को हटा ही दो ना, मतलब कार्बोनिल ग्रुप पे रिएक्शन होती है। तो बेटा अगर कार्बोनिल ग्रुप पे जिंक अमलगम HCl की रिएक्शन कर दो, या हाइड्रोजन के साथ
KOH की रिएक्शन कर दो। करना क्या है, नाम में पढ़ो क्या आ रहा है, रिडक्शन। नाम में पढ़ो क्या आ रहा है, रिडक्शन। और बेटा रिडक्शन का मतलब होता है 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। भाई हाइड्रोजन को ऐड कर दो, ऑक्सीजन को बाहर निकाल लो। तो इस कार्बन से अगर मैं ऑक्सीजन को हटाऊंगा तो ऑक्सीजन क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड। तो कार्बन से ऑक्सीजन को हटाऊंगा तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन है कि COO को CH2 में कन्वर्ट करके देख लो, वो आंसर है। देखो अब एग्जांपल लेता हूं, आप मिनट में ग्रैब कर जाओगे। जैसे मान लो मेरे पास है CH3CHO इथेनॉल और आपको 2 रीजेंट डाल दिए, ये एक ये डाल दो चाहिए डाल दो, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। करना क्या है, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन हटानी है और 2 हाइड्रोजन लगाने हैं। तो एक हाइड्रोजन पहले से है, एक और लगा दो, बताओ बन गया कि नहीं बन गया, इथेन। इथेनॉल से इथेन, मिथेनॉल से मीथेन। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। और ये रिजेंट यूज करोगे तो आप ये काम कर बैठोगे, ठीक है बेटा, ये भी हो जाएगा। चलो ये भी ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रखना कुछ एक इंटरेस्टिंग। अब देखो 2 नेम रिएक्शन मैंने एक साथ पढ़ा दिया आपको आइडिया तो मिल ही गया होगा कि मेरा इंटेंशन क्या है यहाँ से। चलो अब देखो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और बताता हूँ आपको। मान लो आपके पास सबस्ट्रेट है ये वाला, आपके पास है सबस्ट्रेट, मैं क्या दूँ आपको सबस्ट्रेट, हाँ ये दे दिया बेटा मैंने। यहाँ पर सबस्ट्रेट है, ठीक है, और यहाँ पर OH ग्रुप लगा दिया। अब मेरे को कन्वर्जन पता क्या करना है, मेरे को कन्वर्जन करना है ये वाला, ठीक है, ये वाला कन्वर्जन करना है। तो आपसे कहते हैं यहाँ पर क्लेमेंसन बेस्ट होगी या वुल्फ किस्नर बेस्ट होगी, यहाँ पर रीजेंट बताना है आपको, यहाँ पर रीजेंट बताना है कि कौन सी बेस्ट होगी। तो बेटा कई बार ध्यान रखो इन दोनों रिएक्शन की कुछ अपनी खुद की सिलेक्टिविटी भी होती है। जैसे ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, तो अगर बेटा मान लो आपने इस रिएक्शन में जिंक अमलगम तो डाल दिया और कंसंट्रेटेड HCl भी डाल दिया, तो बेटा एल्डिहाइड ग्रुप में ये ऑक्सीजन तो हट जाएगा, इस ऑक्सीजन की जगह क्या आएंगे, 2 हाइड्रोजन, वो आ भी गए, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप CH3 में कन्वर्ट हो गया, क्लेमेंसन तो हो गई। लेकिन बेटा कंसंट्रेटेड HCl है ना, दिस ग्रुप, ये जो OH ग्रुप है इट इज हाईली सेंसिटिव, ये भाई साहब बर्दाश्त नहीं कर सकता HCl को, इट इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स एसिड, ये एसिड के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ग्रुप है OH ग्रुप। तो बेटा HCl क्या करेगा, इस OH को Cl में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन हमें तो ये कन्वर्जन चाहिए नहीं, हमें तो OH को एज इट इज चाहिए। तो बेटा OH एज इट इज चाहिए ना, तो आप यहाँ पे क्लेमेंसन नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको रिएक्शन करनी पड़ेगी वुल्फ किस्नर। कौन सी रिएक्शन करनी पड़ेगी, वुल्फ किस्नर, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो हाइड्रोजन बेटा ऊपर वाली रिएक्शन तो कर देगा, नीचे वाला OH एज इट इज रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ठीक है, आपको याद रखनी है। और अब देखो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और बताता हूँ। मान लो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर एक कंपाउंड आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ यहाँ पर है बेंजीन, का है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर लग रहा है CHO यानी कि बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पर मैं ग्रुप दे देता हूँ CH2OH, ठीक है। CH2OH का मतलब हो गया हाइड्रोक्सी मिथाइल, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सी मिथाइल। भाई एक कार्बन के लिए मिथाइल और OH भी लग रहा है, तो 1 2 3 4 पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजल्डिहाइड। और मैंने इस कंपाउंड को कह दिया बेटा इसमें कन्वर्ट करना है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर तो CH3 लाना है और यहाँ पर CH2 का CH2OH ही रहना चाहिए। तो कौन सा बेस्ट रिएजेंट है जो इस ग्रुप के साथ छेड़छाड़ ना करे और बेंजल्डिहाइड को टोलुइन पे ले जाए, तो बेटा सबसे बेस्ट है इसमें हाइड्रोजन KOH। कौन से वाला, हाइड्रोजन KOH। वुल्फ किस्नर से बढ़िया कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने इस रिएक्शन के अंदर क्लेमेंसन अप्लाई कर दी, जिंक अमलगम HCl, तो बेटा OH ग्रुप को HCl क्या कर देगा, Cl में कन्वर्ट कर देगा। OH को किस में कन्वर्ट कर देगा, Cl में, लेकिन हमें Cl तो चाहिए नहीं। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन हियर इज द बेस्ट रिडक्शन। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो मेरा इंटेंशन हमें केवल रिएक्शन को रटना नहीं है, हमें समझना है कि हाउ इट इज सो मच सेलेक्टिव टुवर्ड्स सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है बेटा, आपको याद रखना है। तो ये आपको, अब मैंने क्यों बताया ये रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से नितेश सर एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे। चलो बेटा, ठीक है, OH ग्रुप को OH ग्रुप रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर CH2Cl होता, अगर यहाँ पर CH2Cl होता, तो बेटा अब ये CH2Cl ही बनाना है, CH2Cl को CH2Cl ही रखना है।
अब यहाँ पर आप हाइड्रोजन KOH इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? अगर आपने हाइड्रोजन KOH इस्तेमाल किया तो बेटा बेस होता है ये, और बेस आपको पता है ये क्लोराइड को रिप्लेस कर देगा OH से, और ये Cl नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा? OH। लेकिन अपने को तो Cl की जगह Cl रखना है, Cl की जगह क्या रखना है? Cl रखना है, बिकॉज दिस ग्रुप इज हाईली सेंसिटिव, क्योंकि इट एक्ट्स एज ए अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड की तरह काम कर रहा है, और अल्काइल हैलाइड पे OH KOH डालते हो ना, NH डालते हो, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। पता होगा ना आपको? बिल्कुल पता होगा मेरे भाई। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आप रिएक्शन इस्तेमाल करेंगे भाई फिर से क्लेमेंसन। तो मैं कह रहा हूं आपको सबस्ट्रेट को देखना है, सबस्ट्रेट को देखना है कि वो किस प्रोडक्ट में जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रीजेंट सेलेक्ट करो। दिस इज कॉल्ड कीमो सेलेक्टिविटी, कि आप कौन सा केमिकल सेलेक्ट कर रहे हो टू कन्वर्ट ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट इनटू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रियल ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, आप देखो मैं ये ग्रुप हटा देता हूं और मैं यहां से ये ग्रुप हटा देता हूं। अब आपको डायरेक्ट कन्वर्जन मिल गया कि अगर बेटा जी आपको सामने बेंजल्डिहाइड हो और उसको डायरेक्ट टोल्विन बनाना हो, क्या बनाना हो? टोल्विन बनाना हो, तो बेटा सीधी डायरेक्ट रिएक्शन है। चाहे आप क्लेमेंसन कर दो या फिर आप वुल्फ किस्नर रिडक्शन भी कर सकते हो। तो बेंजल्डिहाइड से टोल्विन बनाने की डायरेक्ट रिएक्शन है क्लेमेंसन और वुल्फ किस्नर। अब मैं यहाँ पर एक तड़का और लगाऊंगा, 7वीं नेम रिएक्शन इसके साथ ही जोड़ दूंगा, टाइम वेस्ट ना हो। बेटा बेंजल्डिहाइड से टोल्विन बनाते हैं तो क्लेमेंसन या वुल्फ किस्नर कर सकते हैं। एक और लिख लो, अगर आपको टोल्विन से डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड चाहिए, टोल्विन से डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड चाहिए, उसके लिए बेस्ट रीजेंट है CrO2Cl2। बेटा लिख लो, इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। क्या नाम है? क्रोमाइल क्लोराइड। और इस इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन आपको फोकस करना है क्रोमाइल क्लोराइड दिख जाए बस। टोल्विन के सामने क्रोमाइल क्लोराइड दिख जाए, आपको करना कुछ भी नहीं है, टोल्विन को डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड में ले आना। और याद रखने की ट्रिक क्या है? याद रखने की ट्रिक है कि क्लेमेंसन और वुल्फ किस्नर का रिवर्स जो होता है एरोमेटिक के अंदर, वो इटार्ड रिएक्शन होती है। दिस इज 7th रिएक्शन, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग इटार्ड रिएक्शन। ये आपकी इटार्ड रिएक्शन है। तो बेंजल्डिहाइड से टोल्विन का बनना वुल्फ किस्नर और क्लेमेंसन होता है, और टोल्विन से वापस बेंजल्डिहाइड का बनना इटार्ड रिएक्शन होता है। रिएजेंट कौन सा मिलेगा? क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, याद रखना आपको। चलो, अब ये तो आपने रिएक्शन 2 स्टेप में की, आपने रिएक्शन 2 स्टेप में की। अब देखो बेटा जी, चलो अब मैं यहाँ पर एक तड़का और लगाऊंगा। देखो मेरा इंटेंशन ये है कि रिएक्शन में से रिएक्शन निकाल करके लाना मेरा इंटेंशन है। तो मैं यहाँ पर कितनी रिएक्शन बता चुका हूँ? 7 रिएक्शन बता चुका हूँ। ठीक है बेटा। अब बेटा देखो 8वीं नेम रिएक्शन, 8वीं नेम रिएक्शन देखो, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन आपको प्रिडिक्ट करना है। जैसे बेटा मैंने आपको कह दिया, खुद से सोचो कि सर कौन सी रिएक्शन बताना चाह रहे हैं। मैंने बेटा बेंजीन से शुरुआत की और मैंने बेंजीन में डाल दिया बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजेंट CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3। बेटा याद रखो, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब तुम कहोगे सर ये इतनी खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अरे किसने कह दिया इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मान लो आपने बेंजीन से शुरुआत की और बेटा बेंजीन से आप इसको टोल्विन बना देंगे। क्या बना देंगे? टोल्विन बना देंगे। अगर आप CH3Cl यूज करेंगे तो CH3 ग्रुप लग जाएगा, C2H5 यूज करेंगे तो C2H5 लग जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटा। चलो अब बात करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक रीजेंट और डालता हूँ, वो रीजेंट है CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसका नाम क्या है बेटा जी? फ्रीडल क्राफ्ट
एसाइलेशन या एल्काइलेशन का एसिटाइलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद कैसे रखनी है, ट्रिक देखो, इसमें AlCl3 एक लेविस एसिड होता है, ये यहाँ से क्लोरीन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर ले AlCl4, और इट हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में हेल्प करता है। क्योंकि जेईई मेंस और नीट कई बार बहुत ही लो स्टैंडर्ड पे चला जाता है और कई बार यही पूछ लेते हैं कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 का रोल क्या है। बेटा AlCl3 का रोल है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज AlCl3 acts as the Lewis acid. Because aluminum is connected with the 3 chlorine atom, it has sextet of electron, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास. So to complete the octet, it can easily abstract this chlorine atom. So aided the formation of AlCl4 negative, and this is the formation of electrophile CH3 positive. And when this CH3 positive attach at the benzene, this is formation of toluene. और यहाँ पर Cl निकाल लेगा ये, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा? Cl निकालने के बाद ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और यहाँ पर Cl निकालने के बाद इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा? ये बनेगा। तो बेटा ये बन जाएगा, और बेंजीन के ऊपर ये लगा कर देखो क्या बनेगा। बेंजीन पर आप COCH3 लगाओगे, बेटा इस कंपाउंड का बहुत ही ब्यूटीफुल नेम है, इसको एसिटोफिनोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन। नीचे का विजिबल है आपको? यस विजिबल है, ठीक है, एसिटोफिनोन। तो बेंजीन से एसिटोफिनोन का बनना फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होता है, और बेंजीन से टोल्यूइन का बनना फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है। ठीक है, ये आप दोनों याद रखोगे। अब इन दोनों रिएक्शन के अंदर बड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पर NDS सर एक ट्रिक लगाएंगे। मान लो आपने यहाँ पर बेटा क्रोमाइल क्लोराइड डाल दिया, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ तो बेटा इटार्ड रिएक्शन हो जाएगी। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ, चलो इसको करने की क्या जरूरत है, आगे इसको आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, ये तो यहाँ पर रिएक्शन हो ही गई। चलो आगे इसको तो रिमूव कर देता हूँ मैं। यहाँ पर आपको याद करना है, आप देखो ये रिएजेंट ऐसे था। अब बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, थोड़ा चेंजेस लाते हैं। देखिए, अगर आपको बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना होता कन्वर्जन, तो आपको रीजेंट दिया हुआ है, पहले आपने फ्रीडल-क्राफ्ट की, फिर आपने इटार्ड की, पहले आपने फ्रीडल-क्राफ्ट की, फिर आपने इटार्ड की, तो बेटा आपने काफ़ी खर्चा कर दिया। मैं क्यों ना आपको एक ऐसी रिएक्शन बता दूं जो डायरेक्ट बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में ले जाए, तो कैसा रहेगा? जो डायरेक्ट बेंजीन को कहाँ ले जाए? बेंजल्डिहाइड में। तो लिख लो बेटा, उस रिएक्शन का बहुत ही स्पेशल नाम है, उस रिएक्शन का नाम है गैटरमैन-कोच रिएक्शन। क्या नाम है? गैटरमैन-कोच रिएक्शन। कितनी हो गई? 8वीं रिएक्शन तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन थी, और 9वीं रिएक्शन थी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, और ये 10वीं रिएक्शन हो गई गैटरमैन-कोच रिएक्शन। कौन सी? गैटरमैन-कोच रिएक्शन। बेटा याद रखने की सीधी ट्रिक याद रखो, अगर आपका पाला पड़ जाए बेंजीन से, और बेंजीन के सामने सीधा बेंजल्डिहाइड बनाना हो, बेंजीन से डायरेक्ट क्या बनाना हो? बेंजल्डिहाइड, इस याद रखने की ट्रिक बताता हूँ बेटा। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड याद रखने की रीजेंट की ट्रिक बताता हूँ कि रीजेंट कौन सा होगा। देखो यहाँ पर 2 ग्रुप आए हैं, एक तो C डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल, और एक हाइड्रोजन, एक कार्बोनिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन। कैसे याद करोगे? कार्बोनिल को किससे रिजेंबल करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से करता है ना, और साथ में आप डाल दो HCl से H आ जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड से CO का ग्रुप आ जाएगा। ये याद रखने की ट्रिक है कि अगर बेंजीन के सामने कार्बन मोनोऑक्साइड हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को तो आप इंटरप्रेट कर लो कार्बोनिल ग्रुप की तरह, और HCl से इंटरप्रेट कर लो कि H आ जाएगा, तो H यहाँ से, ये यहाँ से, तो बेटा बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनता है, और इसमें रीजेंट होता है अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3 फ्रीडल-क्राफ्ट की जैसा। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? बेंजीन से बेंजल्डिहाइड डायरेक्ट गैटरमैन-कोच रिएक्शन, गैटरमैन-कोच रिएक्शन। और इसको याद रखने की एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिक और बताता हूँ बेटा। गैटरमैन-कोच रिएक्शन में वर्ड देखो, COKOCH, कोच आ रहा है, तो कोच में ना ये 3 वर्ड देखो, कोच में 3 लेटर देखो, CHO दिख रहा है, CHO इसका मतलब एल्डिहाइड लाता है, CHO ग्रुप दिख रहा है, तो CHO का मतलब ये रहा CHO। ठीक है, यानी कि गैटरमैन-कोच में छुपा हुआ है, नाम में छुपा हुआ है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन से। याद रखने की ट्रिक मैंने बताई दी आपको। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज कॉल्ड गैटरमैन-कोच रिएक्शन। 10 हो गई बेटा, गिनते जाओ। अभी तो नितेश सर क्या क्या खेल खेलेंगे आपके साथ। ठीक है, डेफिनेटली 10 रिएक्शन हमने जल्दी जल्दी डिस्कस कर लिए। चलो 11 12 आगे रिएक्शन लेते हैं।
चलिए बेटा, अब देखो 3 रिएक्शन सीधा वन शॉट लेक्चर में लेकर आए हैं। 3 रिएक्शन एक साथ, तीनों के एक साथ काम तमाम करके देखते हैं। देखो सबसे पहले सैंडमेयर, गेटरमैन, बाल-सीमन तीनों एक ही सबस्ट्रेट पर काम करती है, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ पिकअप किया है। और उस सबस्ट्रेट का नाम है मेरे भाई बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इसका नाम है BDC सॉल्ट। फुल फॉर्म है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है, याद रखना है, इस पे काम करेगी रिएक्शन। सबसे पहले देखिए वन शॉट। फर्स्ट पहले अगर आपके सामने क्यूप्रस क्लोराइड है CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और कई बार ध्यान रखना आपको NCERT में ऐसे मेंशन किया हुआ है, ये रिएजेंट ऐसे मेंशन किया हुआ है Cu2Cl2, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। Cu2Cl2 दे या CuCl/HCl दे, तो दोनों एक ही रिएजेंट है। ठीक है बेटा। हाँ, उसी प्रकार आपको CuBr दे इन प्रेजेंस ऑफ HBr, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो बेटा अगर CuCl/HCl यूज करोगे तो BDC सॉल्ट से बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। अगर CuBr/HBr यूज करे तो बेटा यहाँ पर बनेगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। तो BDC सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन का बनना CuCl/HCl की प्रेजेंस में, और BDC सॉल्ट से ब्रोमोबेंजीन का बनना CuBr/HBr की प्रेजेंस में। बेटा ये दोनों नेम रिएक्शन लिख लो, इन दोनों को बोलते हैं, जो सबसे आपको 11 नंबर पढ़ाई है, सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सैंडमेयर रिएक्शन। याद रखोगे? डेफिनेटली हो गया। अब सैंडमेयर में और गेटरमैन में थोड़ा सा डिफरेंस है, सैंडमेयर और गेटरमैन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर बेटा HCl/HBr को वही रखो, HCl/HBr को वही रखो, अगर CuCl की जगह या CuBr की जगह बस कॉपर पाउडर यूज करें। देखो अगर मैं यूज करूँ कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या अगर मैं यूज करूँ कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HBr, यहाँ पर कॉपर सॉलिड है पाउडर की फॉर्म में, यहाँ भी कॉपर सॉलिड है पाउडर की फॉर्म में। तो अगर यहाँ पर कॉपर पाउडर HCl के यूज में तो क्लोरोबेंजीन आ जाएगा, बस HBr यूज करेंगे तो क्या जाएगा? ब्रोमोबेंजीन आ जाएगा, बस नाम चेंज हो जाएगा। इन दोनों रिएक्शन को आप बोलेंगे गेटरमैन रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 12 गेटरमैन रिएक्शन। तो बड़ा आसान है, CuCl/HCl यूज कर रहे हैं, CuBr/HBr यूज कर रहे हैं तो गेटरमैन। अगर कॉपर पाउडर यूज कर रहे हैं HCl/HBr कॉमन रहेंगे, HCl लोगे तो क्लोरो आ जाएगा, HBr लोगे तो ब्रोमो आ जाएगा, इसको बोल देंगे गेटरमैन रिएक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग। और सैंडमेयर का एक इंटरेस्टिंग पार्ट हो रहा है भाई, सैंडमेयर का एक इंटरेस्टिंग पार्ट हो रहा है, मैं आपको लिख देता हूँ। गेटरमैन तो हो गई भाई, साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठो, मैं आपको यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो भाई लाइक बनता है, और दूसरी बात शेयर भी बनता है। ठीक है, मैं काफ़ी बार लेक्चर लेते चला जाता हूँ, और तो बाकी यूट्यूबर्स की तरह कभी रिक्वेस्ट नहीं करता कि मेरा आप चैनल सब्सक्राइब करो, मतलब ज़्यादा फोर्स भी नहीं होता मेरा कभी, मेरा सारा इंटेंशन पढ़ाई पर रहता है। ठीक है, और जब आपने देखा होगा JEE नीट पोस्टपोन के बारे में काफ़ी यूट्यूबर्स ने अपने अपने विचार रखे, मैंने कोई अपना व्यूज़ नहीं रखा कि JEE नीट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई जस्ट बिलीव ओनली इन स्टडी। मेरा सारा फोकस स्टडी पर होता है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो। बेटा आपको बता दूं, एक बिटर ट्रूथ बता रहा हूँ कि 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं JEE मेंस और नीट के। 25 लाख में से 16.5 लाख जो फॉर्म है वो नीट के हैं, जो MBBS के लिए फाइट कर रहे हैं, और 9 लाख फॉर्म अप्रॉक्सीमेटली JEE मेंस के लिए हैं। ठीक है, 9 लाख में से IIT में सीटें हैं केवल 10,000। ठीक है, और MBBS की सीटें हैं मोस्टली आप मान के चलो 50,000 के आसपास। तो आप एक बात तो अपने माइंड में क्लियर रखो, जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है 16 लाख में से जिसको 50,000 के अंदर आना है, तो वो बेटा सोशल साइट्स पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो तो सोशल साइट्स पे है ही नहीं ना, वो तो लग के पढ़ रहे हैं बेटा। जिनको IIT में 9 लाख में से जिनको टॉप 10,000 में आना है, IIT की सीट लेनी है, वो बेटा लग करके पढ़ रहे हैं। वो आपके देखो, उनका इंटेंशन ये नहीं है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, उनका इंटेंशन यही होता है उन बच्चों का कि हमें बस पढ़ना है,
हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बेटा। मेरा इंटेंशन यही है आपको पढ़ाना, यहाँ पर ये सब बोलने का। आप बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। एग्ज़ाम तो होगा, कभी ना कभी तो होगा ना। तो आप ये मान के चलो कि वो 1 सितंबर से आपका जेईई मेंस का एग्ज़ाम है या फिर आपका 13 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम है, तो आप 13 सितंबर के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करो कि 12 सितंबर के रात तक मेरा पूरा प्रिपरेशन है या नहीं है, या मेरा 31 अगस्त तक पूरा प्रिपरेशन है या नहीं है, वो फोकस करो बेटा। सबसे मेन बात ये है। आप एक काम करो, आपने ट्वीट कर दिया ना, ट्वीट कर दिया, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, बस। आप ये मत देखो कि कितने ट्वीट्स आ रहे हैं, वो बाकी चैनल्स पे क्या क्या राय दे रहे हैं। पॉलिटिक्स बसड़ में मत जाओ बेटा, पॉलिटिक्स में मत पढ़ो। पॉलिटिक्स खेलेंगे, कांग्रेस है, बीजेपी वाले इधर उधर बातें चलाएंगे कि वो नहीं कर रही है, सरकार फेल हो गई है, बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रही है, बच्चों की फ्यूचर के बारे में सोच रही है, बच्चे बाढ़ आ रही है कुछ राज्यों में। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती सरकार के लिए। सरकार आप ये बीच में कोचिंग माफिया वाला चक्कर आ गया था, ओफी का काफ़ी चीज़ें आ गई थी। तो बेटा इन चीज़ों को अवॉइड करो, आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, बस। मेन थिंग इज आपको जो चीज़ आगे लेकर जाएगी वो आपकी सेल्फ स्टडी है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये बात, ठीक है। तो जस्ट अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर माइंड आपको क्लियर रखो, फोकस रखो, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। चलो इसी को फोकस करते हैं आगे। सेंडमेयर रिएक्शन का एक पार्ट और बताया था मैंने, CuCl। बेटा इसमें एक पार्ट और होता है कि अगर आप CuCN के साथ KCN यूज करते हैं, CuCN के साथ क्या यूज करते हैं, KCN। देखो Cl यूज किया तो Cl लग गया, Br यूज किया तो Br लग गया, और बेटा Cn यूज करेंगे तो यहाँ बन जाएगा बेंजीन नाइट्राइल। क्या बन जाएगा, बेंजीन नाइट्राइल। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी सेंडमेयर रिएक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेंडमेयर रिएक्शन और ये हो गई हमारी गेटरमेयर रिएक्शन। बाल-सिमन रिएक्शन और देखते हैं बेटा। बाल-सिमन रिएक्शन, इट इज द स्पेशल रिएक्शन टू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन। बेटा फ्लोरोबेंजीन बनाने की सबसे स्पेशल रिएक्शन है ये। इसमें आप क्या करते हैं, HbF4 डालते हैं, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। और ये रिएक्शन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होती है, और बाद में सेकंड स्टेप में क्या कर देते हैं, हीटिंग कर देते हैं। तो आपको बनता क्या है, यहाँ पर HbF4 में फ्लोरीन है तो यहाँ पर बनता है फ्लोरोबेंजीन। दिस इज स्पेशली कॉल्ड रिएक्शन नंबर 13, दिस इज कॉल्ड बाल-सिमन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, बाल-सिमन रिएक्शन बोलते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ BDC सॉल्ट टू द फ्लोरोबेंजीन, दिस इज कॉल्ड बाल-सिमन रिएक्शन। तो 1 2 3 एक साथ हो गई बेटा। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो सबस्ट्रेट आपने बनाया है ये आपका कहाँ से आया होगा, ये भी तो कहीं ना कहीं से आया होगा बेटा। BDC सॉल्ट आया है आपका एनिलीन से ही। कहाँ से आया है, एनिलीन से बना है। और एनिलीन की रिएक्शन किस में होती है, NaNO2/HCl, सोडियम नाइट्राइड HCl। अगर सोडियम नाइट्राइड HCl ना मिले तो आपको सीधा डायरेक्ट मिल जाता है HNO2, नाइट्रस एसिड। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये रिएक्शन हो जाती है और इस रिएक्शन का नाम है एनिलीन से डायरेक्ट BDC सॉल्ट का बनना। दिस इज कॉल्ड डाईएजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, डाईएजोटाइजेशन कहते हैं। कोई नेम रिएक्शन नहीं है, दिस इज जस्ट द कन्वर्जन, एनिलीन टू BDC सॉल्ट का बनना। क्योंकि डाइजोटाइजेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज N ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज डाइजोनियम ग्रुप। क्या होता है बेटा, डाइजोनियम ग्रुप होता है। तो डाइजोटाइजेशन इस रिएक्शन का नाम आ गया है। लाइट भी आ गई है, बहुत अच्छी बात हुई। चलो BDC सॉल्ट बन जाएगा बेटा इसमें। और BDC सॉल्ट आपका रेड ऑरेंज कलर की डाई होती है बेटा, इसलिए इसमें एक टेस्ट होता है। ये टेस्ट प्राइमरी एरोमेटिक अमीन देती है, इसको एजोडाइट टेस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, एजोडाइट टेस्ट। एंड दिस टेस्ट इज नॉट गिवन बाय एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन नहीं देते क्योंकि इसमें अल्कोहल बन जाता है, पता होगा आपको, ठीक है। तो ये बातें आपकी हो गई डाई एजोटाइजेशन की। और एनिलीन किससे बना है बेटा, एनिलीन बना है आपका नाइट्रोबेंजीन से, नाइट्रोबेंजीन से। क्योंकि O2 को हटा के H2 लाना है तो रिडक्शन कर दो। सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है टीन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, टीन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। और भी रिजेंट है आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये ना मिले तो हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ निकल, और एक और है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी आपका नाइट्रो से अमीन बनाता है। बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर ये रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन की तरफ हो रही है तो ये दो बेस्ट रिएजेंट है आपके, ठीक है। और आपको नाइट्रोबेंजीन पता होनी चाहिए किससे बना है, नाइट्रोबेंजीन बना है बेंजीन से बाय द नाइट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। This is called electrophilic substitution reaction, simply nitration, and this is called nitrating mixture.
और इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर में H2SO4 एक्ट्स एज ए एसिड एंड HNO3 एक्ट्स एज ए बेस। ये याद रखना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें बीच में बताता रहूँगा आपको मैं, ठीक है, ध्यान रखना। HNO3 बेस है इस मिक्सचर के अंदर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर में, और H2SO4 एसिड होता है, ठीक है, ध्यान रखना। इससे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है NO2 पॉजिटिव। तो ये हो गई आपकी 13 रिएक्शन। चलिए अब और ब्यूटीफुल रिएक्शंस के आगे प्रोसीड करते हैं बेटा, और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस और भी ज़्यादा होते हैं। चलिए अगले 3 रिएक्शन ले रहा हूँ मैं, वो है बेंजोइन, पर्किन और मेंडियस। यहाँ पर लिख कर लाता हूँ, चलो बेटा। अब देखो 5 रिएक्शन लिखी हुई हैं, ये पांचों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पर्किन रिएक्शन जो है, पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन नीट में आ गया आपकी। अब कहोगे सर एनसीईआरटी में तो नहीं है पर्किन कंडेंसेशन, लेकिन बेटा आपके आने के चांसेस तो हैं इसके दोबारा। बेंजोइन है, पर्किन है, मेंडियस रिडक्शन है, बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन और स्टीफन रिडक्शन। पांचों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं 14, 15, 16, 17, 18। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा पहले बेंजोइन कंडेंसेशन बता देता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन कोई नेम रिएक्शन नहीं है। बेंजोइन कंडेंसेशन इज ए नॉट ए नेम रिएक्शन, पर्किन नेम रिएक्शन है। बेंजोइन तो प्रोडक्ट के नाम से आया है। कैसे? मान लीजिए आप बेंजल्डिहाइड लेते हैं बेटा, ध्यान रखना, इसमें सबस्ट्रेट होता है बेंजल्डिहाइड। आपको रीजेंट याद रखना है, रीजेंट है अल्कोहलिक केसियन। बस अगर बेंजल्डिहाइड के सामने अल्कोहलिक केसियन हो, या फिर आपको ऐसे मिलेगा केसियन करके ओब्लिक करके इथेनॉल लगा देते हैं। अब इथेनॉल तो अल्कोहल होता है, तो ये अल्कोहलिक केसियन हो गया, ऐसे मिल सकता है। ये रिजेंट आपको ऐसे मिल सकता है और ये रिजेंट आपको ऐसे मिल सकता है। करना क्या है, आपको बेंजोइन बनाना है। बेंजोइन पता क्या होता है? एक बेंजीन रिंग, एक CHOH और दूसरे कार्बन पर कीटोन और दूसरी बेंजीन रिंग, बस ये होता है बेंजोइन प्रोडक्ट। और इसको याद रखने की ट्रिक पता है क्या है? दो तरफ बेंजीन और बीच में होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। दोनों तरफ बेंजीन और बीच में होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि कीटोन से अगला कार्बन अल्फा मान लो, कीटोन से अगला कार्बन अल्फा, तो अल्फा पे हाइड्रोक्सी लग रहा है, तो बेटा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन से याद रखो ये बेंजोइन प्रोडक्ट होता है। तो बेंजल्डिहाइड से अल्कोहलिक केसियन की रिएक्शन से बेंजोइन का बनना, दिस इज कॉल्ड बेंजोइन कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, याद रखेंगे। आगे समझ में पर्किन कंडेंसेशन देखिए। पर्किन कंडेंसेशन क्या है? पर्किन कंडेंसेशन को याद रखने का तरीका है, आपके सामने बेंजल्डिहाइड मिलेगा, ये तो होगी, आपको ध्यान रखना रिएक्शन नंबर 14 है बेंजोइन कंडेंसेशन। पर्किन कंडेंसेशन में क्या होता है? बेंजल्डिहाइड रिएक्ट सबस्ट्रेट होता है, इसमें 2 रीजेंट यूज होते हैं। एक रीजेंट को तो याद रखना बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड, ये तो 2 है सबस्ट्रेट। एसिटिक एनहाइड्राइड ऐसे लिखा जाता है CH3CO की होल ट्वाइस O, ठीक है। और इसमें एक बेस एब्स्ट्रैक्टर होता है, और वो एब्स्ट्रैक्टर याद रखो, क्योंकि सबसे बात कई बार यही पूछ लेते हैं कि सोडियम एसीटेट। 3 रीजेंट है इसमें, बेंजल्डिहाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐसे लिखा सकता हूँ मैं, देखो मैं CH3C CH3C डबल बॉन्ड O और ये O, बीच में O होता है, तो CH3CO ग्रुप 2 है, तो CH3CO की होल ट्वाइस और बाहर O ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड हो गए ये, और इसमें एसीटेट, सोडियम एसीटेट रीजेंट यूज करते हैं बेटा। और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो याद रखो, प्रोडक्ट के नाम से फेमस है। इसमें प्रोडक्ट बनता है सिनेमिक एसिड। क्या बनता है प्रोडक्ट? सिनेमिक एसिड। इसको सिनेमिक एसिड बोलते हैं बेटा। और याद कैसे रखोगे? 1 2 3 पर फिनाइल होता है, 3 फिनाइल, कितने कार्बन है? 3, तो प्रोप 2 पे ईन है और 1 पे ओइक एसिड है। 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। और बेटा इसके इसी का कॉमन नेम होता है सिनेमिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सिनेमिक एसिड। तो बेंजल्डिहाइड में एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट, ये बनता है सिनेमिक एसिड, एंड दिस इज कॉल्ड रिएक्शन नंबर 15 पर्किन कंडेंसेशन। कौन सी रिएक्शन है ये? पर्किन। तो 2 तो हो गई आपकी। चलो तीसरी पे मूव करें, मेंडियस पे आ जाओ। बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना। अगर जो बच्चा ध्यान करके सुन रहा है केवल स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में कॉपी पेन से आप नोट कर लेना, लिख कर देखना बार बार, ठीक है, आपको समझ में आ जाएंगी। चलो मेंडियस रिडक्शन पे आते हैं बेटा। मेंडियस रिडक्शन पता क्या होता है? आपके सामने कोई अल्काइल साइनाइड है, कोई अल्काइल साइनाइड है या अल्काइल नाइट्राइल है, और आप उसमें डाल देते हो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल।
अब आप कहोगे सर इतनी नेम रिएक्शन आपको कैसे याद हुई, आप रट के तो नहीं आए हो? नहीं बेटा, मैं बार बार प्रैक्टिस से परफेक्शन आई है, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन मैंने कम से कम 100-150 बार बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, पिछले 4 सालों में। तो मेरे को ये रिएक्शन बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मेरे को बिल्कुल कंठस्थ हो गई है। अल्काइल साइनाइड है, अगर रिएजेंट हो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल तो बेटा प्राइमरी मीन बनता है। और याद रखने की ट्रिक बताता हूँ मेंडेस रिडक्शन की। ये कौन सी है? रिएक्शन नंबर 16 पढ़ा रहा हूँ मैं, मेंडेस रिडक्शन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कौन सी रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ? मेंडेस। ऊपर वाली 2 हो गई है, मिटा देता हूँ, मेंडेस पे कर रहे हैं फोकस। साइनाइड के अंदर अगर ये रिएजेंट हो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल तो उसको याद रखो ये रिड्यूसिंग एजेंट है और आपको 4 नेसेंट हाइड्रोजन देता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है और 4 नेसेंट हाइड्रोजन देता है। 4 में से बेटा 2 कार्बन पे लगा दो हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन पे लगा दो, तो ये बन जाएगा RCH2NH2। तो प्राइमरी अमीन का बनना, अगर साइनाइड से प्राइमरी अमीन का बनता है इस रिएजेंट की प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं बेटा मेंडियस रिडक्शन। क्या बोलते हैं? मेंडियस रिडक्शन, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बेंजीन के ऊपर CN है और आपने रिएजेंट डाल दिया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो आपको करना क्या है? 2 कार्बन पे और 2 नाइट्रोजन पे 4 हाइड्रोजन लगा दो, तो ये बन जाएगा CH2NH2। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अमीन। क्या कहते हैं इसको? बेंजाइल अमीन बन जाएगा। बेंजीन नाइट्राइल से बेंजाइल अमीन। कर लोगे याद? बिल्कुल ईजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। और इस रिएक्शन का एक सबस्ट्रेट भी है जो इसका सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है बेटा। वो क्या है? अगर आप साइनाइड के अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी डालते हैं तो ये भी बेटा 4 हाइड्रोजन देता है, तो 2 इस पे लग जाते हैं, 2 इस पे, ठीक है। ये अल्टरनेट है, लेकिन इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं है, दिस इज जस्ट ए रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, ये भी याद कर सकते हो। लेकिन स्पेशली सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल हो तो क्या कहलाएगी? मेंडियस रिडक्शन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइल टू प्राइमरी अमीन। ध्यान रखना क्या होता है इसमें बेटा? नाइट्राइल साइनाइड, इसके अंदर क्या बनाना है? CH2NH2 बनाना है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल की प्रेजेंस में। बस मेंडियस रिडक्शन हो गई। बोवियल्ट ब्लैंक पे जाओ बेटा। बोवियल्ट ब्लैंक रिडक्शन क्या होती है? आपके पास जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, आपको पता है रिडक्शन से क्या बनते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। और आपके पास जितने भी कीटोन होते हैं उनमें रिडक्शन से क्या बनता है? सेकेंडरी अल्कोहल। और आप इसमें क्या डालते हो? रिड्यूसिंग एजेंट डालते हो ना। कौन सा डाल सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट? सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, यही यूज करोगे। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट एल्डिहाइड टू प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन टू सेकेंडरी अल्कोहल, यू विल यूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। लेकिन इन रिएक्शन का कोई नाम नहीं है बिकॉज दीज आर जस्ट द रिड्यूसिंग एजेंट। अब यही बात है मेंडियस के अलावा बोवियल्ट ब्लैंक रिडक्शन क्या होती है बेटा? अगर इन रीजेंट की जगह, इन 5 रीजेंट की जगह अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर एकमात्र रीजेंट डालते हैं, वो वाला जो मेंडियस में यूज किया था, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। देखो कितना इजी हो गया, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो मैंने बताया था ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है और कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने है इथेनल, ठीक है, इथेनल, और मैंने इसमें डाल दिया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। अब तुम कहोगे सर इथेनॉल ही डाल रहे हो, इथेनॉल ही बना रहे हो, लेकिन ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? बोवियल्ट ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है। एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल का बनना और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल का बनना इस रीजेंट की प्रेजेंस में, दिस इज स्पेशली कॉल्ड रिएक्शन नंबर 17 बोवियल्ट ब्लैंक रिडक्शन, BB रिडक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। याद कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, साइनाइड से अमीन का बनना मेंडियस रिडक्शन और एल्डिहाइड और कीटोन से प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का बनना बोवियल्ट ब्लैंक रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन पे जाओ बेटा। स्टीफन रिडक्शन भी स्पेशली काम करती है नाइट्राइल पे। स्टीफन रिडक्शन क्या होती है? आपके सामने कोई भी अल्काइल साइनाइड हो, अल्काइल साइनाइड, साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, पहली बात तो याद रखो ये क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। इस रिएक्शन में क्या मिलेगा सबस्ट्रेट आपको? स्टेनस क्लोराइड SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये तो रिडक्शन करते हैं और बाद में डाल देते हो सेकेंड स्टेप में बॉइल्ड वाटर, H2O डाल देते हो, गर्म पानी, बॉइल्ड वाटर। इस रिएक्शन में पता क्या होता है? साइनाइड को हटा दो, एल्डिहाइड लगा दो, साइनाइड को हटा दो, एल्डिहाइड लगा दो, दिस इज कॉल्ड स्टीफन रिडक्शन। बस कुछ भी नहीं होता। स्टीफन रिडक्शन के अंदर कन्वर्जन ऑफ साइनाइड टू एल्डिहाइड, साइनाइड से डायरेक्ट एल्डिहाइड का बनना इन प्रेजेंस ऑफ
इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2HCl। याद रखने की ट्रिक देखो क्या होती है, स्टीफन के अंदर भी S से स्टार्ट होती है और इसमें रीजेंट में भी SnCl2 से स्टार्ट होता है, ऐसे याद रखो। स्टीफन में भी S से शुरुआत होती है और SnCl2 में भी S से शुरुआत होती है, ठीक है। तो ये रीजेंट से ऐसे बिलोंग करता है कि साइनाइड से एल्डिहाइड का बनना डायरेक्ट इन रीजेंट की प्रेजेंस में SnCl2HCl, दिस इज कॉल्ड स्टीफन रिडक्शन, ठीक है। और बेटा इसको एक कन्वर्जन करने का एक बहुत इंटरेस्टिंग मेथड और है। मान लो आपको स्टीफन रिडक्शन की जगह एक रीजेंट और मिल सकता है जिसका साउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग आता है, जस्ट लाइक दिलबर दिलबर, जिसको हम बोल सकते हैं, और उस रीजेंट का बहुत ही ब्यूटीफुल नेम है, दिस इज कॉल्ड डाइबल एच। क्या बोलते हैं इसको? डाइबल एच। फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी एक बहुत अच्छा रीजेंट है जो कन्वर्ट करता है डायरेक्ट साइनाइड को एल्डिहाइड में। लेकिन ये स्टीफन रिडक्शन नहीं है, स्टीफन रिडक्शन में तो यही रीजेंट यूज होगा। ये मैंने एक अल्टरनेट बताया था कि आप याद रखो, ठीक है बेटा। हाँ चलो, ये भी हो गई। कितनी हो गई? 18 रिएक्शन होगी। देखो 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा, 18 रिएक्शन मैंने करवा दी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा अगली रिएक्शन देखिए, पगली 5 रिएक्शन लेकर आया हूं। बेयर विलेजर्स, रीमन टीमन, कोल्ब रिएक्शन, स्कॉटन बोमन रिएक्शन एंड डाउस प्रोसेस, ठीक है। इन 5 को डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। बेटा होता क्या है बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन के अंदर? बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि नाम भी पहली बार सुना होगा कई बच्चों ने, नीट एस्पिरेंट्स ने, लेकिन नीट में जेईई मेंस में आने के पूरे चांसेस है। देखो होता क्या है बेटा, मान लो आपके पास कोई एल्डिहाइड है RCHO और आप उसमें क्या करते हो, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हो, तो वो क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या आया है, देखो R ग्रुप ही है, C डबल बॉन्ड हो गए, H की जगह H है। फर्क कितना सा है, केवल ऑक्सीजन इंसर्ट हुआ है, ये ऑक्सीजन इंसर्ट हुआ है एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। आप इसमें रीजेंट यूज कर सकते हैं, अल्कलाइन KMnO4, K2Cr2O7, ये रीजेंट इस्तेमाल जर्नल से हो जाते हैं, ठीक है, HNO3। लेकिन आपके सामने कोई कीटोन है बेटा, RC डबल बॉन्ड हो R और R डैश में बी सेम, दे में बी डिफरेंट। और अगर आपके सामने कोई भी पर एसिड हो, क्या हो? पर एसिड क्या होते हैं? पर एसिटिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड। एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है पर एसिड जिसका नाम है MCPBA, इसका नाम है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये स्ट्रक्चर होती है इसकी। आप मेटा पे क्लोरो लगाओ, ये होता है आपका बेंजोइक एसिड। लेकिन पर बेंजोइक एसिड बनाना है तो एक ऑक्सीजन और डाल दो, ये हो जाएगा मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ऐसे दिखा सकते हो आप इसको, C डबल बॉन्ड हो OOH। इसमें पर ऑक्साइड लिंकेज होती है, ये लिंकेज होती है ना पर ऑक्साइड, इसलिए इसको बोलते हैं पर ऑक्सीड, पर एसिड। तो अगर बेटा कोई भी कीटोन है उसके सामने पर एसिड है, कोई भी पर एसिटिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, MCPBA, तो करना क्या है? इसमें रिएक्शन को याद रखो, इसमें दोनों तरफ किसी भी तरफ इंसर्ट कर दो ऑक्सीजन, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन, चाहे इधर कर दो उधर कर दो। मान लो इस C डबल बॉन्ड हो R डैश के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट कर दी मैंने, यहाँ पर ऑक्सीजन इंसर्ट कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड हो OR डैश। ये बताओ एस्टर बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना। तो बेटा किसी भी कीटोन से एस्टर का बनना इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड, तो पर एसिड से पेरोक्साइड लिंकेज से एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है कीटोन के बीच में, तो कीटोन से एस्टर का बनना पर एसिड की प्रेजेंस में, दिस इज कॉल्ड बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन, ठीक है। इससे बढ़िया ट्रिक मेरे पास आपके पास नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है बेटा। देखो एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पर बेटा मान लो मैंने R की जगह CH3 लिया हुआ है और इस R डैश की जगह भी CH3 लिया हुआ है, दिस इज एसीटोन। और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर भी CH3 कर दिया, यहाँ पर भी CH3 कर दिया, क्योंकि इस पर तो फर्क पड़ा ही नहीं ना। तो ये बन गया आपका मिथाइल एसीटेट। क्या बन गया? मिथाइल एसीटेट। और देखो आपके पास कोई साइक्लिक एस्टर है 5 कार्बन का, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, जिससे आगे साइक्लोपेंटेनॉन। क्या है ये? साइक्लोपेंटेनॉन, 5 कार्बन का है साइक्लोपेंटेनॉन, और यहाँ पर आपने डाल दिया MCPBA। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये साइक्लिक कीटोन है और साइक्लिक कीटोन से एस्टर बन सकते हैं, तो करना क्या है? 5 मेंबर्ड रिंग को बना दो 6 मेंबर्ड रिंग, ऑक्सीजन रिंग के अंदर डाल दो। कैसे बनेगी? देखो ये हो गया 5 मेंबर्ड रिंग से क्या हो गया? 6 मेंबर्ड रिंग हो गया। तो बेटा साइक्लिक कीटोन से ये साइक्लिक एस्टर बन गए,
साइक्लिक कीटोन से क्या बन गया, साइक्लिक एस्टर। और बेटा साइक्लिक एस्टर का नाम लिख लो, लैक्टोन बोलते हैं। साइक्लिक एस्टर क्या बोलते हैं, लैक्टोन। तो साइक्लिक कीटोन से लैक्टोन का बनना पर एसिड की प्रेजेंस में, इसका भी नाम क्या है, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। और डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये डायरेक्ट मिल गया, ठीक है, हो गया। तो नई नई चीज़ें बताएंगे आपको, ये नहीं कि आप वही चीज़ें पढ़ के आ रहे हो जो आपने बाकी चैनल्स पे पढ़ी हैं, आपको नई चीज़ें बताई जाएंगी। रेमंड टीमन कोल्बे, ये दोनों रिएक्शन बेटा, तीनों रिएक्शन, और स्कॉटन बोमन, तीनों फिनॉल की रिएक्शन है। पहली बात देखो, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि काफ़ी बच्चों को पता होती रिएक्शन। ये फिनॉल है, अगर फिनॉल के अंदर हम रीजेंट डाल रहे हैं क्लोरोफॉर्म CH3 और इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, ये रीजेंट याद रखो। फिनॉल के सामने है CH3 क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलडिहाइड। बेंजीन के साथ OH और ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है, इसका नाम है सैलिसिलडिहाइड ग्रुप। दिस इज कॉल्ड स्पेशल रेमंड टीमन रिएक्शन। तो पहली तो हो गई आपकी रेमंड टीमन रिएक्शन। और ध्यान रखना, इस रिएक्शन का एक अल्टरनेट और है। अगर रेमंड टीमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म की जगह एग्जामिनर ने कार्बन टेट्राक्लोराइड दे दिया, क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड दे दिया और रीजेंट सेम है अल्कोहलिक KOH, तो आपको याद रखना है अब की बार एल्डिहाइड ग्रुप नहीं आएगा, अब आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर बनेगा बेटा सैलिसिलिक एसिड। क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, और 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को बोलते हैं सैलिसिलडिहाइड। तो फिनॉल से सैलिसिलडिहाइड का बनना रेमंड टीमन होती है, और सैलिसिलिक एसिड का बनना तो भी रेमंड टीमन होती है। फर्क कितना है, क्लोरोफॉर्म लोगे तो एल्डिहाइड लगेगा, और कार्बन टेट्राक्लोराइड लोगे तो बेंजोइक एसिड लग जाएगा, ठीक है। तीसरी रिएक्शन देखो, थर्ड रिएक्शन है, अगर आप कोल्ब रिएक्शन करते हो। देखो कोल्ब रिएक्शन में डायरेक्ट प्रोडक्ट बता देता हूँ पहले। कोल्ब रिएक्शन में फिनॉल के साथ ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाता है, मतलब फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड ही बनता है। लेकिन इसको याद रखने की ट्रिक क्या है भाई, आपका COOH कहाँ से आएगा, COOH आएगा, देखो COOH के 2 पार्ट कर लो, एक तो ये रहा CO2 और एक H, तो इसमें 2 रीजेंट होते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप से CO2 आ गई, ये CO2, और सेकेंड स्टेप में H पॉजिटिव आयन। तो बेटा फिनॉल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन हो रही है, और पहले ध्यान रखना इसको फिनॉक्साइड आयन बनाया जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड, तो पहला स्टेप में NaOH भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना NaOH, ठीक है, फिनॉक्साइड बनाने के लिए। लेकिन CO2 मिल जाए तो आपको समझ जाना है सैलिसिलिक एसिड ही बनेगा। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कोल्ब रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कोल्ब रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और एक रिएक्शन और लिख, एक पॉइंट और लिख लो, अगर बेंजल्डिहाइड से फिनॉल से सैलिसिलडिहाइड बनता है क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, यहाँ पर एक रिएक्शन इंटरमीडिएट यूज होता है जिसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। ये स्ट्रक्चर होती है उसकी, CCl2 और 2 डॉट लगा दिए तो एक कार्बिन बन गई, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। लिख लो डाइक्लोरोकार्बिन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रेमंड टीमन रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट तो कार्बिन होता है, और कार्बिन भी कौन सा, डाइक्लोरोकार्बिन। याद रखना है, ठीक है। तो ये भी हो गई आपकी, ये भी हो गई आपकी, और बेयर्स विलेजर भी हो गई, ठीक है। लेकिन रेमंड टीमन में एक खास बात याद रखना बेटा, आपको एक पॉइंटर बता दूं, रेमंड टीमन में मान लो आपकी ऑर्थो पोजीशन पहले से ब्लॉक है, मान लो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है पहले से, और अगर आप रेमंड टीमन करते हो तो बेटा अगर ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है ना, तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है ना, वो यहाँ पर चला जाएगा। ध्यान रखना, कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। मान लो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है, मिथॉक्सी ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, मिथॉक्सी, इसका नाम है ऑर्थो मिथॉक्सी फिनॉल। 1 2 तो ऑर्थो मिथॉक्सी फिनॉल, तो मिथॉक्सी पर तो पहले से ही ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है, तो आपका मिथॉक्सी तो एज इट इज रहेगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ध्यान रखना पैरा पे जाएगा। ऐसी रिएक्शन में गलती मत करना, इफ द ऑर्थो पोजीशन इज ऑलरेडी ब्लॉक्ड देन रेमंड टीमन रिएक्शन टेक प्लेस एट द पैरा पोजीशन, एल्डिहाइड पैरा पे लग जाएगा। ये नहीं कि आप इसको तो यहाँ ले आओ और एल्डिहाइड को ऑर्थो पे रखो, ध्यान रखना। और इस प्रोडक्ट को वेनिलीन कहते हैं, क्या बोलते हैं इस प्रोडक्ट को, वेनिलीन, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो ये भी हो गया। उसके बाद आते हैं स्कॉटन बोमन रिएक्शन पे। कौन सी पे, स्कॉटन बोमन रिएक्शन, बहुत आसान है बेटा। स्कॉटन बोमन रिएक्शन पहली बात तो 2 सबस्ट्रेट पे अप्लाई होती है, चाहे आपके पास फिनॉल हो और चाहे आपके पास एनिलीन हो। क्या हो, एनिलीन, दोनों पे अप्लाई होती है, एनिलीन हो चाहे फिनॉल हो। रिएजेंट एक ही है, बेंजोइल क्लोराइड,
भाई बेंजीन के ऊपर COOH अगर देखो OH होता तो बेंजोइक एसिड, OH की जगह Cl कर दे तो बेंजोइल क्लोराइड, तो बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। और कई बुक्स में पिरिडीन दिया हुआ है और पिरिडीन बेस की जगह आप एक्वस NaOH भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई एक, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम रीजेंट है, यहाँ पर भी एज इट इज सेम रीजेंट है। करना क्या है, यहाँ से H को रिमूव करना है, प्रोटोनेशन रिएक्शन है, यहाँ से H को और यहाँ से Cl को, बस HCl बाहर कर दो और O के पीछे ये पीछे वाला ग्रुप जोड़ दो, OH यहाँ से गया, पीछे ये ग्रुप जोड़ दो COC6H5। बेटा इस ग्रुप को कंपाउंड का नाम हो गया फिनाइल बेंजोएट। क्या नाम हो गया, फिनाइल बेंजोएट। इसी का नाम है स्कॉटन बोमन रिएक्शन, यानी कि इसको बेंजोइलेशन ऑफ फिनोल भी कहते हैं। मैंने फिनोल की क्या कर दी, बेंजोइलेशन कर दी, तो दिस इज कॉल्ड बेंजोइलेशन ऑफ फिनोल एंड दिस इज बेंजोइलेशन ऑफ एनिलीन। इसमें भी एक H को हटाओ और पीछे ग्रुप लगा दो वो, ठीक है, NH और पीछे ग्रुप लग जाएगा COC6H5। कुछ नहीं करना, देखो N के साथ फिनाइल है, N फिनाइल, और इस कंपाउंड का नाम ही बता देता हूँ, इसको बेंज एनिलाइड कहते हैं, बेंज लिख के एनिलाइड, बेंज एनिलाइड। और IUPAC नेम क्या होता है, N फिनाइल बेंजामाइड, N के साथ फिनाइल है तो N फिनाइल बेंजामाइड कहते हैं इसको, और इसका कॉमन नेम बेंज एनिलाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो एनिलीन से बेंज एनिलाइड का बनना किसकी प्रेजेंस में, C6H5COCl, इसका भी नाम क्या है, स्कॉटन बोमन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। अब कहोगे सर एक्वस NaOH पिरिडीन का रोल क्या है, क्योंकि बेटा इसमें यहाँ से एसिड निकल रहा है, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl निकल गया, इस एसिड को कंज्यूम कौन करेगा, या तो पिरिडीन कंज्यूम कर लेगा या बेस कंज्यूम कर लेगा, ठीक है, इसमें ये रोल है। तो दिस इज फिनोल और एनिलीन की बेंजोइलेशन करना, दिस इज कॉल्ड स्कॉटन बोमन रिएक्शन, ठीक है बेटा, दोनों सब्सट्रेट पर लगी थी। चलो डाउस प्रोसेस देखो, डाउस प्रोसेस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, डाउस प्रोसेस फिनोल बनाने का ही मेथड है, फिनोल बनाने के मेथड को डाउस प्रोसेस कहते हैं। आपके सामने सबस्ट्रेट है क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन में आप रीजेंट डाल देते हो एक्वस NaOH। अभी रिएक्शन तो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Cl को OH से रिप्लेस करना है, लेकिन ये रिएक्शन इतनी आसानी से होती नहीं है, यहाँ पर बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। उसमें टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 600 से लगभग 620 केल्विन टेम्परेचर। इस कंडीशन में फिनोल बनता है, इस प्रोसेस का नाम है डाउस प्रोसेस। हाँ, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दो, यहाँ पर नाइट्रो लगा दो, 2 नाइट्रो लगा दो और 3 नाइट्रो लगा दो, ये डास्ट्रिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाएगी, ठीक है बेटा। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 1 नाइट्रो, 2 नाइट्रो और 3 नाइट्रो लगा दिए, तो ये रिएक्शन में NaOH की जरूरत भी नहीं है। इस रिएक्शन में आप केवल सिंपल हॉट वाटर भी डाल दोगे ना, गर्म पानी, तो भी Cl रिप्लेस हो जाएगा OH से, और नाइट्रो एज इट इज रहेंगे, नाइट्रो नाइट्रो और नाइट्रो। इस रिएक्शन में बनता है पिक्रिक एसिड। क्या बनता है, पिक्रिक एसिड, ठीक है, ध्यान रखें। लेकिन डाउस प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, तो 5 ही हो गई, अगली 5 के साथ आते हैं। ठीक है बेटा, अगली 5 रिएक्शन लेते हैं। चलो अगली रिएक्शन लेते हैं बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग ये भी हो गया हमारा। अगली रिएक्शन लेते हैं, चलिए अगली रिएक्शन लेते हैं। हमारे पास है सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ ये ले लेते हैं 3। एक है हमारे पास वुड्स रिएक्शन। पहले वुड्स देखो, मान लो आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है CH3Cl, और यहाँ पर रिएक्शन कर दिया, यहाँ पर रीजेंट होता है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पर कार्बन एलोजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है वो कार्बन डबल हो जाता है, तो यहाँ पर करना क्या है, CH3 और NaCl निकल जाएगा। याद रखने की ट्रिक क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ले लो यहाँ पर, और ये भी सोडियम के 2 मोल, तो 2Na और 2Cl निकल जाएगा, और CH3 2 है ना, तो CH3 को 2 को डबल करके लिख देंगे, या फिर ऐसे याद रखो, एक CH3Cl ऐसे बीच में 2 सोडियम लिख लो और एक Cl का फेस उस तरफ कर दो, ठीक है, तो यहाँ से 2NaCl निकल जाएगा, निकल गया। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दो, ध्यान रखना कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है, जिन कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, उनका कनेक्शन करना है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं बेटा, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, आपके सामने है, जैसे यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है,
और यहाँ पर डाल दिया आपने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये कंपाउंड है 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, यहाँ से क्लोरीन हटेगा, यहाँ से ब्रोमीन हटेगा, तो यहाँ पर बेटा 2 रेडिकल आते हैं। क्या आते हैं? रेडिकल। और रेडिकल को रेडिकल से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा ये बाईसाइक्लो कंपाउंड। इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा इसका। ये आंसर है इसका। ठीक है, ये आंसर है। ये भी आपकी कौन सी रिएक्शन है? कौन सी रिएक्शन है बेटा? वुड्स है, लेकिन ये इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन हुई है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो गई ना, दिस इज इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। याद रखेंगे इसको भी। चलो, उसके बाद वुड्स के बाद अगर अल्काइल हैलाइड की जगह एराइल हैलाइड हो तो उसको बोलते हैं वुड्स की जगह फिटिक रिएक्शन। क्या बोल देते हैं? फिटिक रिएक्शन। मान लो आपके सामने एराइल हैलाइड की जगह अल्काइल की जगह एराइल हैलाइड है, क्लोरोबेंजीन आ गया और आपने डाल दिया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? फिर से वही बात है, 2 मॉलिक्यूल्स ले लो, 2 Na, तो 2 Na 2 Cl निकल गया और बेंजीन को डबल करके लिख लो, और बेंजीन को डबल करके लिखोगे तो बेटा इस कंपाउंड को बोलते हैं बाईफिनाइल। क्या बोलते हैं? बाईफिनाइल। तो क्लोरोबेंजीन से बाईफिनाइल का बनना, दिस इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फिटिक रिएक्शन। उसमें अल्काइल डबल होता है वुड्स में, इसमें एराइल डबल होता है। ठीक है, और एक दोनों का अंश है, एक दोनों का अंश है, उसको बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। उसमें क्या करना है आपको? एक मॉलिक्यूल ले लिया आपने एराइल हैलाइड का, एक मॉलिक्यूल ले लिया आपने अल्काइल हैलाइड का CH3Cl, और आपने रिएक्शन करवा दी उसकी सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो 2 Na, यहाँ से 2 Na निकल जाएंगे, एक क्लोरीन यहाँ से, एक क्लोरीन यहाँ से, 2 NaCl बाहर हो गया, और बेंजीन को टोल्यूइन से CH3 से कनेक्ट कर दो, यहाँ पर बन जाएगा आपका टोल्यूइन। तो क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन बनता है सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, दिस इज कॉल्ड वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है बेटा, और वुड्स की रिएक्शन क्या थी? CH3Cl, सोडियम ड्राई ईथर और CH3। तो अल्काइल वाला पार्ट डबल होता है तो वुड्स रिएक्शन, अराइल वाला पार्ट डबल होता है तो फिटिक रिएक्शन, और एक अल्काइल एक अराइल लेते हैं, दोनों पार्ट मर्ज जुड़ जाते हैं, उसका नाम है वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, याद रहेगा ये तीनों रिएक्शन। बताइए कितनी हो गई है? 18 के बाद हमने लिखी थी 5, याद है, मैं तो नंबरिंग भूल गया। 18 के बाद 5 23 और 3 26 हो गया आई थिंक। देखना बेटा एक बार काउंट करना, 18 के बाद हमने 5 लिखी थी ना, 23 और 26 हो गई। ठीक है, अगली रिएक्शन ले। और बताइए, अरे बोलिए, और रिएक्शन लेते हैं बेटा। 26 हो गई, ओहो जल्दी जल्दी लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं है, बच्चे देखना बंद कर देते हैं फिर रिएक्शंस को। चलो बेटा अगली रिएक्शन लेते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन उठा लेते हैं जल्दी से। हंस डिकर फिंकलस्टीन। ठीक है, देखो आपके पास CH3RCOOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में H को रिप्लेस करके हम सिल्वर ले आए, क्या ले आए? सिल्वर, तो ये बन जाता है सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाता है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा अगर आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी सिल्वर सॉल्ट है और आप उसकी रिएक्शन करवाते हो एक रीजेंट से, उस रीजेंट का नाम है Br2CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड जस्ट एक सॉल्वेंट है, बस रिएक्शन Br2 से करवानी है। और Br2 से याद रखो, Br2 से याद रखो, इसमें बोरोडिन नाम है इसका, बोरोडिन, और सिंपली बोलते हैं इसको हंस डीकर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? हंस डीकर रिएक्शन, बोरोडिन हंस डीकर रिएक्शन, या सिंपली कॉल्ड है हंस डीकर रिएक्शन। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, सामने रिएजेंट हो Br2CCl4। आपको करना क्या है? Br2 को ऐसे ब्रेक कर लो, Br और Br, एक यहाँ से एक यहाँ से। ठीक है, एक Br को तो लगा दो R ग्रुप के साथ, एक Br को लगा दो Ag के साथ, और बीच का बचेगा CO2। इस कंपाउंड में बनता है, एक बनता है अल्काइल ब्रोमाइड, एक बनता है Ag ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, और कौन सी गैस निकलती है यहाँ पर? CO2। दिस इज कॉल्ड बोरोडिन हंस डीकर रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने R की जगह CH3 लिया होता तो यहाँ पर क्या बन जाता? CH3Br। बस जहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप लोगे वही अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। यहाँ पर बेंजीन भी लिया होता सिल्वर साल्ट ऑफ सिल्वर बेंजोएट, तो बन जाता ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाता? ब्रोमोबेंजीन। तो इसका नाम होता बोरोडिन हंस डीकर रिएक्शन। और ध्यान रखना इस रिएक्शन की खास बात क्या है? दिस रिएक्शन इज द टेक्स प्लेस बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पूछ लेते हैं ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से होती है, कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बिन। तो ध्यान रखना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है रिएक्शन, कौन सी, बोरोडिन हंस डिकर रिएक्शन, ठीक है बेटा। और स्पेशली ब्रोमो बनाने की काम आती है, कौन सी, स्पेशली टू फॉर्म ब्रोमो एल्केन एंड ब्रोमो बेंजीन, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन को याद रखने का सिंपल मेथड है, इसको हैलाइड आयन एक्सचेंज मेथड कहते हैं, और स्पेशली आयोडो अल्केन बनाने का काम आती है। क्या बनाने का काम आती है, आयोडो अल्केन। मान लो आपके पास है CH3CH2Br और मेरे को यहाँ पर ब्रोमीन की जगह आयोडीन लेकर आना है, तो मैं यहाँ पे रिएजेंट डाल दूंगा सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन एक सॉल्वेंट है और एसीटोन सॉल्वेंट के अंदर केवल सोडियम आयोडाइड ही डिजोल्व होता है बस, इसलिए Br नेगेटिव को रिप्लेस कर दिया I नेगेटिव से। इस पहले नाम था इथाइल ब्रोमाइड, अब हो गया इथाइल आयोडाइड। तो क्या एक्सचेंज हुआ है, केवल हैलाइड एक्सचेंज हुआ है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हैलाइड आयन एक्सचेंज मेथड, और इसको बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। स्पेशली हैलाइड बनाने का आती है, वो भी आयोडो अल्केन। क्या बनाने के लिए, आयोडो अल्केन, ठीक है। अगर इस रिएक्शन में यहाँ पर आप सोच रहे हो कि सर यहाँ आयोडीन ले लो और यहाँ NaBr ले लो, तो बेटा रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज आयोडीन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन, ठीक है। स्पेशली आयोडो अल्केन बनाने की, मान लो यहाँ क्लोरीन ले लिया और यहाँ अपने आयोडीन ले लिया, तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो ये क्या आंसर थी, फिंकलस्टीन रिएक्शन। जल्दी जल्दी हो जाएंगे, अब छोटी छोटी हैं। अगली देखो श्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सी है, श्वार्ट्ज रिएक्शन। बेटा श्वार्ट्ज रिएक्शन याद रखो, स्पेशली टू फॉर्म फ्लोरो अल्केन। क्या बनाने काम आती है, स्पेशली फ्लोरो अल्केन बनाने काम आती है। इसमें करना क्या है, ये भी हैलाइड आयन एक्सचेंज मेथड है। दिस इज फिंकलस्टीन का स्पेशल पार्ट है। फिंकलस्टीन आयोडो बनाने काम आती है, श्वार्ट्ज स्पेशल फ्लोरो बनाने काम आती है। मान लो आपके सामने है CH3CH2Cl और आपने रीजेंट डाल दिया इसमें कोई इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड से रिप्लेसमेंट होती है, सिल्वर फ्लोराइड ले लिया, तो क्लोरीन विल बी रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3CH2F और यहाँ पर AgCl आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा कंपाउंड आप ये भी ले सकते थे, मर्करी फ्लोराइड Hg2F2, Hg2F2। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, क्या बन जाएगा, CH3CH2F, दो मॉलिक्यूल्स, और क्या बाहर हो जाएगा आपका Hg2Cl2 बाहर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड श्वार्ट्ज रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। चलिए ये भी हो गई है। हाँ, एक है अल्मंड बॉयल राइल सिंथेसिस, ये फिटिक का पार्ट है। जैसे आपने आयोडो बेंजीन ले ली और आयोडो बेंजीन की रिएक्शन कॉपर पाउडर से कर देते हैं, किससे, कॉपर पाउडर से। तो कॉपर पाउडर 2 मोल ले लो, आयोडो बेंजीन 2 मोल ले लो, तो यहाँ पर निकाल देना आप 2CuI, 2 कॉपर और 2 आयोडीन, 2 कॉपर 2 आयोडीन, तो बेंजीन डबल हो जाएगा, तो यहाँ बनेगी आपकी बाईफिनाइल। और बाईफिनाइल बाई एराइल होता है, ये रिएक्शन उल्मैन ने दी थी, इसलिए इसको बोलते हैं उल्मैन बाई एराइल सिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको, उल्मैन बाई एराइल सिंथेसिस। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा मजा, बिल्कुल डेफिनेटली आ रहा होगा। चलो आगे रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, ये भी हो गई हमारी। अब जल्दी जल्दी रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है विर्च रिडक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग, पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। क्या नाम है इसका, विर्च रिडक्शन। बेटा आप गिन लेना, आप गिनती काउंटिंग में भूल गया हूँ, लेकिन बीच में से मिस आउट हो गया, अब देखो याद रखो। विर्च रिडक्शन में क्या होता है, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। पहली बात तो ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में, और बहुत ही स्पेशल रिएक्शन है। याद रख लो, आपके सामने कोई भी नॉन टर्मिनल, लिख लो, अगर आपके सामने कोई भी नॉन टर्मिनल एल्काइन है, नॉन टर्मिनल एल्काइन, और उसमें आप मेटल यूज करते हैं लिथियम या सोडियम, लिथियम या मेटल सोडियम, और किसकी प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया, मेटल का सॉल्यूशन लिक्विड अमोनिया के अंदर, तो ध्यान रखना आपका ट्रांस एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन। इसको बोलते हैं बेटा विर्च रिडक्शन, ये याद रखो। और भी इसका अल्टरनेटिव है, मैं सारे बताऊंगा, आप 1 बाय 1 देखते जाओ। पहले नॉन टर्मिनल एल्काइन उठाते हैं। नॉन टर्मिनल एल्काइन हो गया ये वाला, ठीक है, जिसमें टर्मिनल कार्बन पे हाइड्रोजन ना हो, ये हो गई ब्यूट-टू-आइन, ब्यूट-टू-आइन ये है। और आपने इसमें ये रिएजेंट डाल दिया, ये वाला,
सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, बेटा ट्रांस एल्कीन बन जाएगी। एल्काइन को तो अल्कीन बना दो, वो भी ट्रांस। ट्रांस कैसे? CH3 के सामने CH3 और H के सामने H, तो ये बन गया आपका ट्रांस ब्यूटूइन। इस रिएक्शन का नाम है बिर्च रिडक्शन। ठीक है बेटा। अब बात आती है सर ये नॉन टर्मिनल पर लाई क्यों नहीं होती, बताता हूँ। देखो मान लो आपके पास कोई नॉन टर्मिनल अल्काइन है, नॉन टर्मिनल, ठीक है, यही होता मान लो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ब्यूट आयन की जगह ब्यूट वन आयन होता। और अगर आप इसमें डालते हो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो बेटा ये प्रोटोन एक्सट्रैक्टर भी काम करता है। तो यहाँ पर पता क्या बनेगा, ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसका H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा ये, और यहाँ पर ये ऐसे रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ो। और बिर्च रिडक्शन की दो खास बात और है बेटा, इसमें ध्यान रखना। यहाँ पे मैं गलती कर दी कि नॉन टर्मिनल का जो भी मिले आपको, मान लो आपके पास यही था CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर आप इसमें ये रिजेंट यूज कर रहे हैं, कौन सा, हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, ये भी क्या करता है, पार्शियल रिडक्शन करता है। अगर बेरियम सल्फेट यूज नहीं करोगे तो एल्केन बन जाएगा, एल्काइन से अल्कीन, फिर अल्कीन से एल्केन। लेकिन अगर आप बेरियम सल्फेट यूज कर रहे हो, इस रिएजेंट का नाम है बहुत इंटरेस्टिंग, इसको बेटा लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट। और इसमें रिएक्शन करोगे तो सिस अल्कीन बनेगी। क्या बनेगी, सिस अल्कीन। और आप बिर्च रिडक्शन करोगे तो ट्रांस अल्कीन बनेगी, याद रखना। और इसकी जगह और रिएजेंट और क्या मिल सकता है सिस अल्कीन बनाने का, लिख लो उसको, या तो लिखा मिलेगा P2 कैटलिस्ट। क्या लिखा मिलेगा, P2 कैटलिस्ट, या निकल बोराइड। क्या लिखा मिलेगा, निकल बोराइड, ऐसे Na2B के साथ। या फिर आप याद रखना निकल बोराइड, जिसमें निकल और बोरोन नजर आ जाए, बस फार्मूला कोई भी हो, निकल और बोरोन नजर आ जाए, उसको निकल बोराइड कहते हैं। तो बेटा चाहे निकल बोराइड हो, चाहे P2 कैटलिस्ट लिखा हुआ हो, चाहे लिंडलार कैटलिस्ट लिखा हुआ हो, चाहे एक रिएजेंट और मिल सकता है H2PDC ऑब्लिक करके कार्बन, यानी कि इसको पैलेडाइड कार्बन कहते हैं। पैलेडियम इज सपोर्टेड ऑन द कार्बन, और कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, देखो ये भी मिल सकता है। और H2PD करके ओब्लिक कार्बन भी मिल सकता है। तो चाहे ये रिएजेंट हो H2PDC, चाहे निकल बोराइड हो, चाहे P2 कैटलिस्ट हो, चाहे लिंडलार कैटलिस्ट हो, चाहे H2PD कैल्शियम कार्बोनेट हो, बेटा ये सारे रिएजेंट एक ही काम करते हैं, नॉन टर्मिनल अल्काइन को सिस अल्कीन में बदल देंगे। ध्यान रखना, ये बिर्च रिडक्शन नहीं है, बिर्च रिडक्शन तो ट्रांस बनाती है, सोडियम लिक्विड अमोनिया, लिथियम लिक्विड अमोनिया। ठीक है, एक बार पेन में स्याही भर लेते हैं, हमारा बीच में वीडियो भी स्टॉप नहीं होगी आज। देखो बेटा अब हमारी ये रिएक्शन और बची हुई है, बस मैंने काउंटिंग की है, हमारी अब तक 31 रिएक्शन हो चुकी है, 32, 33। अब देखो ये रिएक्शन इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल भी मिस करके मत जाइए, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, विलियमसन सिंथेसिस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको याद रखना है। जल्दी जल्दी देखो, मैं बिर्च रिडक्शन थोड़ा सा छोड़ दिया था। नॉन टर्मिनल अल्काइन से आपका ट्रांस एल्कीन बनता है, तो उसको बिर्च रिडक्शन कहते हैं। अगर मान लो बेटा 3 रिएजेंट देता हूँ आपको सबस्ट्रेट, आपके सामने बेंजीन है, ठीक है, एक बेंजीन है, बेंजीन में डाल दिया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, पहला सबस्ट्रेट। उसके बाद एक आपसे कह देता हूँ, बेंजीन के ऊपर बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो, तब आपका सोडियम लिक्विड अमोनिया डालेंगे तो क्या बनेगा। और तीसरा सबस्ट्रेट, बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, आप याद रखेंगे। ठीक है बेटा, ये तीनों क्वेश्चन आने के चांसेस है। अगर बेंजीन हो, सोडियम लिक्विड अमोनिया डाल दें, तो बिर्च रिडक्शन में ध्यान रखना क्या बनेगा, रिडक्शन होगा और ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से, ट्रिपल बॉन्डेड से खत्म हो जाएगा ये, 2 रिंग ऐसे आ जाएगी, ऐसे बनेगा, ध्यान रखना। मिथॉक्सी ग्रुप हो तो आपको याद रखा कैसे करना है। तो देखो बेंजीन से क्या बनेगा, ये बनेगा कंपाउंड। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो तो बेटा आपको कैसे याद रखना है प्रोडक्ट, देखो यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप एज इट इज लगा रहेगा, मिथॉक्सी के साथ ही एक डबल बॉन्ड बनाना है। ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो और सामने एग्जामिनर ने कर दिया बिर्च रिडक्शन,
ये कर दिया ब्रिज रिडक्शन। तो आपको करना क्या है, ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज रखोगे, चाहे इधर वाला हो चाहे इधर वाला हो, इसके सामने एक डबल बॉन्ड और बना देना, बस ये इसका प्रोडक्ट होगा। और अगर ये प्रोडक्ट हो, कौन से वाला, ये प्रोडक्ट हो, अगर आप कोई विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा हो तो ब्रिज रिडक्शन करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा हो तो ब्रिज रिडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, उसका जान लो। COO एज इट इज रहेगा, तो आपको क्या करना है, ये इसके सामने नहीं आएगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा हो तो दोनों रिंग ऐसे आएंगी, और डोनेटिंग ग्रुप लग रहा हो तो इसके सामने ये आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मान लो मिथाइल हो, मिथॉक्सी हो, NH2 हो, और विड्रॉइंग में कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन मिलो, तो आपको याद रखना है ये दोनों ऐसे आएंगे, और बेंजीन में भी डायरेक्ट ऐसे आएंगे, ठीक है। ये तीनों कंपाउंड याद रखना। कई बार क्या होता है, ये करने के बाद ओजोनलिसिस करवा देता है, तो ओजोनलिसिस का प्रोडक्ट पूछ लेते हैं, तो ये आपको याद रखना है प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। तीनों रिएक्शन दिख रही होंगी, तीनों ये भी ब्रिज रिडक्शन का ही टाइप है, याद रखना तीनों प्रोडक्ट, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन तीनों इंपॉर्टेंट थे। अब देखो इनको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। डार्जन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। अगर कोई एक आधी रिएक्शन रह भी गई हमारा टाइमिंग को देखते हुए, तो बाकी रिएक्शंस के सामने को अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। देखो डार्जन प्रोसेस क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है। जितने भी अल्कोहल होते हैं, अगर उसकी रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से हो जाए, किसके साथ हो जाए, थायोनाइल क्लोराइड के साथ हो जाए, और इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, वैसे तो इस रिएक्शन बेटा पिरिडीन लिख देते हैं तो इन्वर्जन हो जाएगा, ध्यान रखना। पिरिडीन नहीं है तो SN2 रिएक्शन नहीं होगी, अगर पिरिडीन डाल दिया तो SN2 होगी। यानी कि अगर मान लो अपना जो अल्कोहल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ब्यूटेन 2 है, तो उसमें ब्यूटेन 2 से 2-क्लोरोब्यूटेन तो बन जाएगा, लेकिन इन्वर्जन हो जाएगा डेक्स्ट्रो से लीवो, तो पिरिडीन इन्वर्जन करवा देता है। लेकिन OH की जगह क्लोरीन लेकर आना हो SOCl2 की प्रेजेंस में, बेटा इसको बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, डार्जन्स रिएक्शन। और इस रिएक्शन में बोलते हैं अल्कोहल से एलो अल्केन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है, अल्कोहल से एलो अल्केन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में 2 गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl गैस। और तो गैस तो बीकर से बाहर चली जाएगी, तो एल्काइल हैलाइड जो मिलता है वो 100% प्योर होता है इस रिएक्शन को। इसलिए डार्जन्स प्रोसेस इज द बेस्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। कौन सी रिएक्शन है ये, डार्जन्स रिएक्शन। अगली बढ़ो, एल्व्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। देखो एल्व्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, फिनोल ले लो, पर सल्फेट क्या होता है बताएं, K2S2O8, इसका नाम है पोटासियम पर सल्फेट। क्या नाम है इसका, पोटासियम पर सल्फेट, K2S2O8। अगर ये 2 रीजेंट मिल गए आपको बेटा, आपको क्या करना है, फिनोल एज इट इज रहेगा, एक OH आएगा ऑर्थो पोजीशन पर और एक OH आएगा आपका पैरा पोजीशन पर। ये ध्यान रखना, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। OH ऑर्थो पर जाए तो इसको बोलते हैं कैटिकोल, रीजेंट क्या है, कैटिकोल, और 2 पैरा पे जाए तो इसको बोलते हैं बेटा क्विनोल। क्या बोलते हैं, क्विनोल। तो फिनोल से कैटिकोल प्लस क्विनोल का बनना, इसको क्या रिएक्शन का नाम है, एल्व्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये भी हो गई। अगली रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे ये रिएक्शन। अगला देखो होफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। क्या होती है होफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बेटा, जितने भी प्राइमरी मीन होते हैं RNH2 प्राइमरी मीन, जितने भी प्राइमरी मीन होती है, अगर उनके सामने एग्जामिनर ने रीजेंट दे दिया कार्बन डाइसल्फाइड, कौन सा रीजेंट, कार्बन डाइसल्फाइड, और साथ में रीजेंट है मर्करी क्लोराइड HgCl2, रेटिंग कर दिया, कार्बन डाइसल्फाइड और Hg2Cl2, बेटा इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है RNCS। क्या होता है, NH2 की जगह अमीन ग्रुप की जगह NCS हो जाएगा, और इसको बोलते हैं आइसोथियोसाइनेट। क्या बोलते हैं, आइसोथियोसाइनेट, एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल आइसोथियोसाइनेट। और बेटा इसमें जो स्मेल आती है ना इस कंपाउंड में, वो मस्टर्ड ऑयल की जैसे आती है, बिल्कुल सरसों के तेल की जैसी। इसलिए इस रिएक्शन को होफमैन ने दिया था, और मस्टर्ड ऑयल की स्मेल प्रोडक्ट में आती है, इसलिए इसको होफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बोलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसमें साथ में एक साइड प्रोडक्ट बनता है, वो है ब्लैक पीपीटी ऑफ, आ रहा हूँ, HGS के क्या बनते हैं, ब्लैक पीपीटी बन जाते हैं। तो दिस इज होफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। देखो बच्चा 5 रिएक्शन बची हुई है, क्लेजन, टिश्चेंको, गैब्रियल थैलामाइड, कोल्ब रिएक्शन। देखो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन जो है, ये इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन मैंने हाइड्रोकार्बन में किया हुआ है, तो आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जाकर देख लेंगे कि यहाँ पर कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन कैसे डिस्कस की थी मैंने। और इसमें एल्केन, एल्कीन, अल्काइन तीनों बनते हैं बेटा, ठीक है।
विलियमसन सिंथेसिस है, गैब्रियल थैलामाइड है, ठीक है। तो इनके ऊपर अलग से एक स्पेशल लेक्चर बना देंगे। 4-5 रिएक्शन बची हुई है। लेंथी लेक्चर की वजह से बच्चे फिर देखना बंद कर देते हैं, वही बात होती है। पिनाकोल को अलग से रीअरेंजमेंट डिस्कस कर लेंगे बेटा। तो ये 4-5 रिएक्शन हमारी बची हुई है। तो जो मेन रिएक्शन थी हमारी 35 रिएक्शन, 35 रिएक्शन, वो हमने सारी डिस्कस कर ली है। अगले लेक्चर मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस नेम रिएक्शंस नहीं है, मैं आपको लिस्ट में बता देता हूँ। एक तो हमारी जैसे कार्बिलामीन रिएक्शन, वो टेस्ट है, वो भी मैंने बताया हुआ है। उसके बाद डाईएजोटाइजेशन, एल्डोल कैंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म टेस्ट, ओजोनोलिसिस। बेटा इनके ऊपर मैंने स्पेशल लेक्चर बनाए हुए हैं, वो इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की क्योंकि वो नेम रिएक्शन नहीं है। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, तो एल्डोल की कितनी पार्ट्स हो सकते हैं, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, आपका कैनिजारो, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। तो एल्डोल के ऊपर, कैनिजारो के ऊपर स्पेशल लेक्चर है। तो आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि एल्डोल कंडेंसेशन आपको कहाँ से पढ़ना है। मेरा लेक्चर है, बिल्कुल स्पेशल लेक्चर है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो एल्डोल का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एल्डोल हो गया, कैनिजारो हो गया, कपलिंग रिएक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गया। ओजोनोलिसिस के ऊपर स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है। ओजोनोलिसिस के सारे क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा। ओजोनोलिसिस के ऊपर स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है। अगले लेक्चर में हम ये 4-5 रिएक्शन बची हुई है, बिल्कुल अब नॉर्मल सी रिएक्शन इनको डिस्कस कर लेंगे। हाँ, फिर हम अगले लेक्चर मिलेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग हमारा लेक्चर रहेगा। उसके बाद जो ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर हैं, हेलो अल्केन्स से लेकर अमीन तक, हम हर लेक्चर को 1 शॉट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो 31 तक हमारा ये सारा ऑर्गेनिक का 1 शॉट लेक्चर पोर्शन खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।